नमस्कार। थर्ड सेमेस्टर के लिए ओथेलो को मैं पूरा अपलोड कर चुकी हूँ और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ यागो, ओथेलो एज एन आइडियल ट्रेजिक हीरो या शेक्सपियन ट्रेजिक हीरो। एक और है इसी तरीके से ओथेलो एज अ हीरो। ये 2-3 क्वेश्चन हैं लॉन्ग आंसर टाइप जो अपलोड कर चुकी हूँ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपलोड कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं और फिर कोशिश करूंगी कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं ABC सेक्शन 3 होंगे, जिसमें A सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, B सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप और C सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। वो मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आपका पैटर्न वाला। चलिए देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिंग आउट डेस्डिमोनाज ट्रेजिक ट्रेड्स, यानी डेस्डिमोना की जो ट्रेजिक विशेषताएं हैं यानी त्रासदिक विशेषताएं हैं उनको सामने लाइए, उनके बारे में बताइए। तो अब ये वाला तो मैं छोड़ दे रही हूँ कोटेशन जो दे रखा है, क्योंकि ये कौन डॉक्टर ब्राह्मदास हैं इनको मैं नहीं जानती, और जिनको मैं नहीं जानती फिर मैं उनका कोट भी नहीं करूँगी। आप आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए इसको पढ़ना। शेक्सपियर हैज़ एक्सीलेंटली ड्रॉन हर की जगह डेस्डिमोनाज कर दीजिएगा, डेस्डिमोना अपोस्ट्रोफियस, मॉडेस्टी, फेमिनिन ग्रेस एंड ब्यूटी, यानी शेक्सपियर ने बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है उसकी मॉडेस्टी, उसके शर्मीलेपन को, उसकी फेमिनिन ग्रेस यानी जो स्त्री परक जो उसकी सौम्यता है उसको, और उसकी खूबसूरती को। शी इज़ पायस, वो पवित्र है, ग्रेसफुल यानी सौम्य है, एंड फेथफुल और वफादार है। शी रिमेन्स फेथफुल, वो वफादार रहती है, टू हर हस्बैंड, अपने पति के प्रति, अप टू द एंड ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के अंत तक, एंड इवन एट द टाइम ऑफ हर डेथ, और अपनी मौत के समय भी। शी सेज टू एमिलिया, वो एमिलिया से कहती है, दैट शी हर सेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल, कि वो खुद ही जिम्मेदार है, फॉर हर डेथ, अपनी मौत के लिए। बट शी हैज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ, लेकिन उसके अंदर एक त्रासदिक कमी है, इन हर कैरेक्टर, उसके चरित्र में एक ट्रेजिक फ्लॉ है, एक कमी है। इट इज़ नॉट एनी वीकनेस और डिफेक्ट, ये कोई वैसी कमज़ोरी या फिर कमी नहीं है, बुराई नहीं है। इन हर कैरेक्टर शी इज़ सो गुड दैट इवन इयागो, वो इतनी अच्छी है कि यहाँ तक कि इयागो, विलन ऑफ द प्ले, जो कि इस नाटक का खलनायक है, प्रेजेस हर, वो भी उसकी तारीफ करता है। शी इज़ गुड एंड वर्चुअस, वो अच्छी है और उसमें गुण हैं, गुणी हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो ये उसकी कमी हो गई कि भाई अच्छा होना भी एक सीमा तक ही अच्छा होता है, यानी एक सीमा से ज़्यादा अगर आप अच्छे हैं तो वो भी आपके लिए बुराई बन जाता है, तो वो बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट अच्छी है। द मेन सोर्स ऑफ ट्रेजेडी, जो मुख्य स्रोत है त्रासदी का, इज़ हर बीइंग टू गुड, वो है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होना, एंड टू वर्चुअस, और बहुत ज़्यादा उसका गुणी होना, विच इज़ इक्वली गुड, जो कि इतना ही अच्छा है, मतलब इक्वली बैड आना चाहिए वैसे तो, है ना, विच इज़ इक्वली बैड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्चुअस है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये भी बुरा है। शी फेल्स टू रियलाइज, वो ये अनुभव करने में असफल रहती है, दैट हर फेवरिंग कैशियोज केस, कि उसका कैशियो के मामले को फेवर करना, उसके पक्ष में बोलना, इज़ गोइंग अगेंस्ट हर, वो उसके खिलाफ जा रहा है, एंड बाय डूइंग सो, और ऐसा करके, शी इज़ क्रिएटिंग सस्पिशन, वो संदेह पैदा कर रही है, इन हर हस्बैंड्स माइंड, अपने पति के दिमाग में। दिस वर्चुअसिटी ऑफ हर ब्रिंग्स हर डेथ, ये जो उसका गुणी होना है ना, अच्छी क्वालिटीज़ उसके अंदर होना है, ये ही उसकी मौत का कारण बनता है। तो ये अब क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो देखिए सब कुछ छोटा छोटा करके डेस्डिमोना के बारे में यहाँ आ गया। अब यही मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है ना, मान लीजिए ये आया, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्डिमोना, या फिर जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको जब वीडियो अपलोड किया था, मैंने क्वेश्चन पेपर एक अपलोड किया था आपके लिए 2016, 17, 18 के, उसमें क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे आपके लिए।
तो वहाँ पूछा गया था कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा है ओथेलो का जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया है मान लीजिए, तो फिर तो भी आप डेस्डिमोना का भी बताएंगे क्योंकि वही सबसे अच्छा कैरेक्टर है यहाँ पर। तो इन्हीं चीज़ों को आप फिर थोड़ा और इलेबोरेट कीजिएगा, थोड़ा और एग्जाम्पल्स डालिएगा, है ना। हर चीज़ को, जैसे उसकी मॉडेस्टी है, उसकी मॉडेस्टी में जैसे उसका शर्मीलापन है, तो आप वो एग्जाम्पल डालिएगा जहाँ वो इयागो से कह रही है कि इयागो उसका पति उसको प्रोस्टिट्यूट बोल के जाता है, मतलब इस तरीके की महिला बोल के जाता है, होर, WHORE होर बोलता है, कई सारी ऐसी शब्द अपशब्द उसके लिए प्रयोग करके जाता है जिन शब्दों को वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती शर्म के मारे। और वो इयागो से कहती है कि इयागो क्या मैं वो हूँ, क्या मैं वो शब्द हूँ जो शब्द बोल के गए हैं, यानी उस शब्द को अपने मुंह से नहीं बोल पा रही, वो तो इतनी ज़्यादा शर्मिली। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको वहाँ से मिलेंगे, और इसके लिए आपको पूरा ओथेलो पढ़ना ज़रूरी है ना, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए। तो इन्हीं को आप थोड़ा और लिख दीजिएगा, जैसे फेमिनिन ग्रेस है उसकी, ब्यूटी है उसकी ब्यूटी से ही तो प्रभावित होता है ओथेलो, उसकी ब्यूटी की तरफ आकर्षित होता है, उसकी खूबसूरती को तो हर कोई तारीफ करता है ना। पूरे नाटक में आप देखते हैं उसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। तो ये अलग से हेडिंग बना बना के आप डाल दीजिएगा। अब जैसे उसका ग्रेसफुल होना, उसका फेथफुल होना है, तो हर फेथफुलनेस, ये एक हेडिंग बना दीजिएगा अगर कैरेक्टर स्केच अलग से लिखने को आए तो फेथफुलनेस, और फिर उस पर लिख दीजिएगा कि मतलब उसका पति उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है, लेकिन वो हमेशा अपने पति के प्रति वफादार रहती है, जबकि वो ना तो देखने में खूबसूरत है, हैंडसम नहीं है बिल्कुल, लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेस्डिमोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने पति के प्रति वफादार है ना, मरते दम तक वफादार रहती है। तो ये यहाँ भी दे रखा है, और आप उसको एक हेडिंग बना दीजिएगा, है ना। और फिर ये जो यहाँ पर उसका ट्रेजिक फ्लॉ दिया है, इसको भी आप एक हेडिंग बना दीजिएगा कि उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होना उसके लिए ख़तरनाक साबित होता है ना। वो इतनी इनोसेंट है, तो उसकी इनोसेंस को एक हेडिंग बना दीजिएगा। तो इस तरीके से हेडिंग बना कर आप एग्जाम्पल देते जाइएगा, तो फिर यही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ नोट ऑन द ट्रेजिक फ्लॉ इन ओथेलोज कैरेक्टर। अब आपको ओथेलो का जो कैरेक्टर है उसमें ट्रेजिक फ्लॉ क्या है उस पर एक नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। ट्रेजिक फ्लॉ आप जानते ही हैं, कोई किसी वीकनेस हीरो के कैरेक्टर में या हीरोइन के कैरेक्टर में जो उसकी मौत के लिए, जो उसकी कैटास्ट्रोफी के लिए, जो उसकी एडवर्सिटी के लिए, उसकी बदनसीबी के लिए या ट्रेजिडी के लिए जिम्मेदार होता है, वो ट्रेजिक फ्लॉ होता है। जवाब देखते हैं। शेक्सपियर्स हीरोज ऑफ ट्रेजेडीज, शेक्सपियर के जो हीरोज हैं ट्रेजेडीज के, सफ़र फ्रॉम सम वीकनेस, उनमें कोई कमी होती है, और फ्लॉ या दोष होता है इन देयर कैरेक्टर्स, उनके चरित्र में। दिस फ्लॉ, ये स्पेलिंग गलत है, FLAW आएगा, FLOW नहीं है। और वीकनेस ब्रिंग्स देयर डेथ एंड डाउनफॉल, तो ये जो कमी है, ये जो कमजोरी है उनके चरित्र की, वो उनकी मौत के लिए और उनके पतन के लिए जिम्मेदार होती है। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओथेलो इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सस्पिशन एंड और जेलसी, तो जो ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ है वो उसके चरित्र में उपस्थित है सस्पिशन यानी संदेह के रूप में, और जेलसी यानी कि ईर्ष्या के रूप में। These two flaws, ये दो कमियां या ये दो दोष डेस्ट्रॉय बर्बाद कर देते हैं द लाइव्स जिंदगियां ऑफ ओथेलो, ओथेलो की, एंड डेस्डेमोना की। ओथेलो फॉल्स अ प्रे, ओथेलो शिकार होता है टू इयागोज रियूज, यानी इयागो के जो, अब ये रियू तो पछतावा या रिग्रेट को बोलते हैं, तो इयागो के पछतावा और रिग्रेट ये तो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, आप इसमें ट्रिक्स कर दीजिएगा, है ना। ओथेलो फॉल्स अ प्रे, ओथेलो शिकार होता है टू इयागोज ट्रिक्स, ऐसा कर दीजिएगा। एंड बिगिंस टू सस्पेक्ट, और संदेह करने लगता है दैट डेस्डेमोना इज इनफिडेल टू हिम, कि डेस्डेमोना उसके प्रति बेवफा है। ही इज सो क्रेड्यूलस, तो अभी यहाँ पर जो ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ सस्पिशन और जेलसी बताया गया था ना, तो वहाँ आप उसकी ये जो क्रेड्यूलिटी है
उसको भी आप शामिल कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये भी उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, क्रेड्यूलिटी, जल्दी विश्वास कर लेना, बल्कि यही उसका मेन ट्रेजिक फ्लॉ है ना। उतना वो सस्पिशियस है भी नहीं, इतना जेलस भी नहीं है, वो क्रेडुलस है यहाँ पर, जल्दी उसने विश्वास कर लिया, तो ये भी यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। ही सो क्रेडुलस, वो इतनी जल्दी विश्वास कर लेता है, दैट ही इजीली बिलीव्स एवरी वर्ड, कि वो हर उस शब्द पर विश्वास कर लेता है, दैट इयागो स्पीक्स, जो इयागो बोलता है, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, हिज चेस्ट एंड लॉयल वाइफ, उसकी पवित्र और वफादार पत्नी के। इयागो पॉइजन्स हिज माइंड, इयागो उसके दिमाग में जहर घोलता है, एंड ही बिगिंस टू बिलीव, और वो विश्वास करने लगता है, दैट डेस्डिमोना टर्न्ड डिसलॉयल, कि डेस्डिमोना बेवफा हो गई है, टू हिम, उसके प्रति, बिकॉज ऑफ हिज डार्क कम्प्लेक्शन, उसके काले रंग की वजह से। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट कैशियो इज फेयर कॉम्प्लेक्शन, कि कैशियो गोरे रंग का है, एंड हनी टंग्ड, और मीठा बोलता है, मीठी जुबान का है, एंड बिकम्स जेलस ऑफ बोथ डेस्डिमोना एंड कैशियो, और जो ओथेलो है दोनों से ईर्ष्या करने लगता है, डेस्डिमोना से भी और कैशियो से भी। इन जेलसी ही किल्स डेस्डिमोना, और अपनी ईर्ष्या में वो डेस्डिमोना को मार डालता है, एंड ब्रिंग्स हिज ओन डाउनफॉल, अपना खुद का पतन ले आता है, एंड डेथ, और अपनी मौत ले आता है, मतलब इसी वजह से उसका पतन हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, खुद की भी, बाद में वो खुद भी सुसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मॉरल ऑफ द प्ले ओथेलो इन योर ओन वर्ड्स, यानी ओथेलो नाटक का जो नैतिक पार्ट है, नैतिक संदेश है, वो अपने खुद के शब्दों में वर्णन कीजिए। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, शेक्सपियर के नाटकों में पोएटिक जस्टिस इज डन, यानी पोएटिक न्याय होता है। पोएटिक न्याय क्या होता है? जो सच्चा न्याय है, जो कि होना चाहिए, आदर्श न्याय, यानी बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा होना चाहिए, तो वो न्याय होता है। एंड ईविल नेवर गोज अनपनिश्ड, और जो बुराई है वो कभी भी बिना दंड के नहीं जाती, यानी उस बुराई को दंड मिलता है। हालांकि डेस्डिमोना बहुत अच्छी थी, फिर भी उसको मौत मिली, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन इयागो को भी अपने किए की सजा मिलती है, तो ये पोइटिक जस्टिस है। द मॉरल ऑफ द प्ले ओथेलो इज दैट, यानी इस नाटक ओथेलो का नैतिक पाठ ये है कि द इविल इज अल्टीमेटली पनिश्ड, कि बुराई को अंततः सजा मिलती है। एंड क्रिमिनल कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टू द बुक, और जो आपराधिक पात्र होते हैं उनको ब्रॉट टू द बुक, वही मतलब कि उनको सजा मिलती है, उनको कानून का शिकंजा कसता है उन पर। इन ओथेलो, ओथेलो में बोथ ओथेलो एंड इयागो आर क्रिमिनल कैरेक्टर्स, ओथेलो और इयागो दोनों ही एक तरीके से क्रिमिनल कैरेक्टर्स हैं। ओथेलो तो हीरो है खैर, और इयागो विलेन है, लेकिन क्राइम तो दोनों ने ही किया है ना। ओथेलो ने अपनी पत्नी को मार डाला बिना चीज़ को, जो बात थी उसको कंफर्म किए बिना ही मार डाला, तो वो भी एक तरीके से क्रिमिनल कैरेक्टर हो गया। इयागो पॉइजन्स ओथेलोज माइंड, इयागो ओथेलो के दिमाग में जहर भरता है अगेंस्ट हिज चेस्ट वाइफ, एंड अपनी उसकी पवित्र पत्नी के खिलाफ। एंड ओथेलो किल्स इनोसेंट डेस्डिमोना, और ओथेलो मासूम डेस्डिमोना को मार डालता है फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर, उसके बिना किसी दोष के। तो ये उसका क्राइम हुआ ओथेलो का। इन रिटर्न, बदले में, ओथेलो कमिट्स सुसाइड, ओथेलो आत्महत्या करता है। एंड पुट्स एन एंड टू हिज लाइफ, और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। इयागो इज ऑल्सो अरेस्टेड, इयागो को भी गिरफ्तार किया जाता है। एंड गिवन इन द कस्टडी ऑफ कैशियो, और बाद में कैशियो की कस्टडी में दिया जाता है, टू बी पनिश्ड सीवियरली, कि उसको कठोर दंड दिया जाए। कैशियोज फिडेलिटी टू डेस्डिमोना एंड ओथेलो इज प्रूव्ड, कैशियो की वफादारी डेस्डिमोना और ओथेलो के प्रति साबित हो जाती है। हेंस, अतः द मॉरल ऑफ द प्ले इज, तो इस नाटक का नैतिक पाठ ये है कि द ट्रुथ ट्रेवल्स इन द लॉन्ग रन, कि सत्य अंततः जिंदा रहता है, चलता रहता है। एंड ईविल इज डेस्ट्रॉयड, और बुराई नष्ट हो जाती है। एंड पनिश्ड, और उसको दंड मिलता है। इनोसेंस ऑफ जेंटल कैरेक्टर्स इज प्रूव्ड, यानी जो अच्छे पात्र हैं, जेंटल कैरेक्टर्स माने जो अच्छे पात्र हैं, उनकी इनोसेंस यानी
उनकी मासूमियत, उनका निरपराध होना इज प्रूव्ड, वो साबित हो जाता है। जैसे कि कैशियो था, तो कैशियो के खिलाफ बहुत सारा जहर भरा और डेस्डेमोना के खिलाफ भी बहुत सारा जहर भरा, लेकिन बाद में वो दोनों इनोसेंट साबित हुए। तो ये चीज़ें अंततः साबित होती हैं दुनिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओथेलो एज अ ट्रेजेडी ऑफ इंट्रीग। तो एक शॉर्ट नोट लिखिए, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओथेलो एज अ ट्रेजेडी ऑफ इंट्रीग का मतलब होता है षड्यंत्र, है ना। तो ट्रेजेडी ऑफ इंट्रीग के रूप में इस पर एक नोट लिखिए, क्योंकि यहाँ षड्यंत्र चलते रहते हैं ना, जैसा कि आपने देखा। और मुख्य षड्यंत्रकारी जैसा कि इयागो है ही जो विलन है। ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ इंट्रीग। ओथेलो एक षड्यंत्रों की त्रासदी है। इट्स चीफ प्लॉट, इसका जो मुख्य प्लॉट है, एंड माइनर एपिसोड्स, और जो छोटे छोटे एपिसोड हैं, आर अरेंज्ड, उनको व्यवस्थित किया गया है, एंड गवर्नड, और नियंत्रित होते हैं वो, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीग। प्रिंसिपल नहीं आएगा, PRINCIPLE होगा, है ना, जो सिद्धांत हैं षड्यंत्रों के। ओथेलोज पिक्यूलियरिटी इज, ओथेलो की खासियत ये है दैट इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ इंट्रीग, कि ये षड्यंत्रों की त्रासदी है। वाइल ऑल अदर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, जबकि शेक्सपियर की बाकी सब त्रासदियाँ आर ट्रेजेडीज ऑफ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर की त्रासदी हैं। इंट्रीग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, षड्यंत्र एक मुख्य भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द ट्रेजेडी, इस त्रासदी में। द प्रोमिनेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंट्रीग, यानी ये जो तत्व है षड्यंत्र का, इसकी प्रमुखता इज चीफली रेस्पॉन्सिबल, मुख्य रूप से जिम्मेदार है, फॉर मेकिंग ओथेलो अ ट्रेजेडी ऑफ प्राइवेट लाइफ, ओथेलो को व्यक्तिगत जीवन की त्रासदी बनाने के लिए। द फॉलोइंग 4 मेन इंट्रीग्स आर पॉइंटेड आउट इन ओथेलो। तो ये जो नीचे दी हुई 4 षड्यंत्र हैं जो कि ओथेलो में मुख्यतः दिखाई देते हैं। इयागोज इंट्रीग अगेंस्ट रोडेरिगो, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, RODERO है ना, RA छप गया है। तो इयागो का षड्यंत्र है रोडेरिगो के खिलाफ। और इयागोज इंट्रीग टू गेट कैशियोज पोजीशन, इयागो का षड्यंत्र है कैशियो की पोजीशन को पाने का, यानी लेफ्टिनेंट बनना चाहता है वो। और इयागोज इंट्रीग टू एलिमिनेट कैशियो फॉर एवर, इयागो का षड्यंत्र है कैशियो को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। और इयागोज इंट्रीग टू रुइन द हैप्पीनेस ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना, और फिर इयागो का षड्यंत्र है ओथेलो और डेस्डेमोना की खुशी को बर्बाद करने का। तो सारे षड्यंत्र इयागो ही रचता है, जैसा कि आप देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैंकरचीफ इन ओथेलो, यानी ओथेलो में रुमाल की क्या इम्पोर्टेंस है। ये वाकई में रुमाल यहाँ इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है रुमाल वाला। हाउ इज इट रेस्पॉन्सिबल फॉर डेस्डेमोनाज ट्रेजेडी, ये डेस्डेमोना की त्रासदी के लिए कैसे जिम्मेदार है। द हैंकरचीफ ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, रुमाल का एक विशेष स्थान है इन द प्ले ओथेलो, इस नाटक ओथेलो में। ओथेलो गिव्स हिज हैंकरचीफ टू डेस्डेमोना, ओथेलो अपना रुमाल डेस्डेमोना को देता है एज अ टोकन ऑफ लव, यानी प्यार की निशानी के तौर पर। विद द इंस्ट्रक्शन, साथ में ये हिदायत देता है दैट शी विल नेवर पार्ट विद इट, कि वो इससे कभी बिछड़ेगी नहीं, यानी अपने से कभी अलग नहीं करेगी इस रुमाल को। डेस्डेमोना लव्स इट डियरली, डेस्डेमोना इस रुमाल को बहुत प्यार करती है। एंड ऑलवेज कीप्स इट इन हर पोजेशन, और हमेशा इस रुमाल को अपने साथ रखती है। वन डे ओथेलो कंप्लेन्स ऑफ सीवियर हेडेक, एक दिन ओथेलो बहुत तेज दर्द की शिकायत करता है कि उसके सिर में दर्द है। एंड डेस्डेमोना टाइज इट राउंड हिज हेड, और डेस्डेमोना इस रुमाल को उसके सिर से बांध देती है। बट ही अनटाइज इट सेइंग इट इज़ टू स्मॉल, लेकिन वो उसको खोल देता है ये कहते हुए कि ये बहुत छोटा है। आपको वो सीन तो याद ही होगा, क्या बात होती है। अनकॉन्शियसली शी ड्रॉप्स इट, यानी अनजाने में वो इसको गिरा देती है। एंड इट इज पिक्ड अप बाय एमिलिया, और ये एमिलिया द्वारा उठा लिया जाता है। इयागोज वाइफ,
इयागो की पत्नी एमिलिया है। एज शी हैज ऑफन रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, एज जैसा कि ही हैज ऑफन रिक्वेस्टेड, उसने अक्सर विनती की है अपनी पत्नी एमिलिया से, टू गेट दैट हैंकरचीफ ऑफ डेस्टिमोना, कि कैसे भी करके वो एमिलिया के उस रुमाल को हासिल कर ले। इयागो कई बार उससे कह चुका था एमिलिया से कि कैसे भी वो डेस्टिमोना का जो रुमाल है तुम उसको मेरे लिए ला दो। नाउ इयागो पॉइजन्स ओथेलोज माइंड, अब इयागो क्या करता है, ओथेलो के दिमाग में जहर घोलता है अगेंस्ट हिज वाइफ, उसकी पत्नी के खिलाफ। व्हेन ओथेलो डिमांड्स अ सॉलिड प्रूफ ऑफ हिज वाइफ्स डिसलॉयल्टी, जब ओथेलो मांगता है कि भाई कोई ठोस प्रमाण दो मेरी पत्नी की बेवफाई का, ही आस्क्स हिम टू आस्क हिज वाइफ, तो इयागो ये कहता है कि भाई तुम अपनी पत्नी से पूछना टू प्रोड्यूस हिज हैंकरचीफ बिफोर हिम, कि वो जरा उस रुमाल को तुम्हारे सामने लाए, कहना अपनी पत्नी से। डेस्डिमोना फेल्स टू प्रोड्यूस इट, और डेस्डिमोना वो रुमाल सामने लाने में असफल रहती है। ओथेलोज सस्पिशन इज कंफर्म्ड, और ओथेलो का संदेह दृढ़ हो जाता है। एज द हैंकरचीफ इज फाउंड इन कैशियोज चैम्बर, क्योंकि जो रुमाल है वो कैशियो के चैम्बर में मिलता है। वेयर इयागो ड्रॉप्स इट, जहां जानबूझकर इयागो ने ही उस रुमाल को गिराया था। ओथेलो डिसाइड्स टू किल डेस्डिमोना, और फिर ओथेलो डेस्डिमोना को मारने का निश्चय कर लेता है। तो ये रुमाल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है तो छोटी सी चीज़, लेकिन एक कैरेक्टर की भूमिका इस रुमाल ने निभाई। ये बहुत बड़ी प्रमाण बन गया डेस्डिमोना की बेवफाई का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इयागो द विलन ऑफ द प्ले ओथेलो, यानी इस ओथेलो नाटक का जो खलनायक है इयागो, उस पर एक ब्रीफ नोट लिखिए। वैसे तो इयागो का कैरेक्टर स्केच भी मैंने पूरा अपलोड किया है, यानी एक लॉन्ग आंसर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो मैंने पहले ही अपलोड किया है, लेकिन ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखते हैं। इयागो इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एंड द क्रूएलेस्ट विलेन इन इंग्लिश लिटरेचर, इयागो को सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दुष्ट खलनायक माना जाता है अंग्रेजी साहित्य का। ही इज मोर विलेनस देन बोसोला एंड रिचर्ड थर्ड, तो वो बोसोला और रिचर्ड थर्ड से भी ज्यादा बड़ा खलनायक है। बोसोला से शायद आप परिचित ना हो, ये भी बड़ा खलनायक था। डचेस ऑफ माल्फी है, उस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, डचेस का कैरेक्टर स्केच अपलोड किया है। जॉन वेबस्टर की ट्रेजेडी है, बहुत अच्छी ट्रेजेडी है, तो उसमें बोसोला का कैरेक्टर है। तो इन लोगों से भी ज़्यादा बड़ा खलनायक है। हिज प्रेजेंट इज फेल्ट इन द प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, तो ये प्रेजेंट थोड़ा गलत शब्द है, यहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए, है ना। हिज प्रेजेंस इज फेल्ट, उसकी उपस्थिति अनुभव की जाती है इन द प्ले नाटक में, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेके आखिर तक। ही ruins द लाइव्स ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना, वो ओथेलो और डेस्डिमोना की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। ही इज वेरी कनिंग एंड श्रूड, वो बहुत चालाक और बहुत शातिर है। ही कैन नॉट सी अदर पीपल हैप्पी, वो दूसरे लोगों को खुश नहीं देख सकता। ही इज विशियस एंड सस्पिशियस बाय नेचर, वो अपने स्वभाव से ही बुरा है और शंकालु है। ही डेराइव्स सैडिस्टिक प्लेजर, उसको मतलब खुशी मिलती है। सैडिस्टिक होता है जो दूसरों को दुख देके खुशी मिलती है ना, बहुत लोगों को मिलती है। कुछ लोगों को दूसरों को खुशी देके खुशी मिलती है, कुछ लोगों को दूसरों को दुख देके खुशी मिलती है। तो जिन लोगों को दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है वो सैडिस्ट कहलाते हैं। तो उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, यानी दूसरों को दुख देकर आनंद मिलता है, इन डिस्ट्रॉइंग द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की खुशी को बर्बाद करके। ही नोज दैट ही विल गेट नथिंग, ही नोज वो जानता है, दैट ही विल गेट नथिंग, उसको कुछ हासिल नहीं होगा, बाय डिस्ट्रॉइंग द हैप्पी कंजुगल लाइफ ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना, कि ओथेलो और डेस्डिमोना की जो वैवाहिक जिंदगी है उसको बर्बाद करके उसे कुछ हासिल नहीं होगा। एंड येट, और फिर भी ही गोज ऑन पॉइजनिंग ओथेलोज माइंड, वो ओथेलो के दिमाग में जहर घोलना जारी रखता है अगेंस्ट हिज वाइफ, उसकी पत्नी के खिलाफ। ही सस्पेक्ट्स, उसको शक है, दैट के बोथ ओथेलो एंड कैशियो हैव इलिसिट रिलेशन, के ओथेलो और कैशियो दोनों के ही
नाजायज संबंध हैं विद हिज वाइफ एमिलिया, उसकी पत्नी एमिलिया से। कुछ लोग आपने देखे होंगे, दुनिया में होते हैं बहुत सारे लोग जिनको ये शक हमेशा बना रहता है, अगर उनकी बीवी खूबसूरत है तो उनको हमेशा ये शक बना रहता है कि पता नहीं मेरी बीवी के साथ किन लोगों के रिलेशंस हैं, है ना, हमेशा शक करता है। ही इज़ अ फ्रेंड टू नन, वो किसी का भी दोस्त नहीं है। ही बिफूल्स रोडेरेगो, ये रोडेरेगो की स्पेलिंग कई जगह गलत छपी हुई है बुक में, लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा, RODE है। तो वो रोडेरेगो को बेवकूफ़ बनाता है। एंड यूजॉर्प्स माने धोखे से छीन लेता है ऑल हिज मनी, उसका सारा पैसा। आपको तो याद ही होगा पूरा ड्रामा, आपने अगर मेरे साथ पढ़ा है, वीडियोस देखे हैं, तो किस तरीके से बेवकूफ़ बना बना के उसका सारा पैसा लूटता रहता है। एंड इन द एंड, और अंत में स्टेप्स हिम टू डेथ, उसको छुरा भोंक कर उसको मार देता है। ही हैज़ नो गुड ओपिनियन, उसकी कोई अच्छी राय नहीं है ऑफ द फेयर सेक्स, यानी महिलाओं के बारे में। बट ही डज नॉट गो अनपनिश्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको दंड ना मिला हो। ही इज़ ब्रॉट टू द बुक एंड पोइटिक जस्टिस इज डन टू हिम, यानी उसको दंड मिलता है और पोइटिक जस्टिस जो आदर्श न्याय है वो उसके साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ओथेलो मीट हिज एंड, यानी ओथेलो का अंत कैसे होता है। आफ्टर डेस्डेमोनाज मर्डर, डेस्डेमोना की हत्या के बाद ओथेलो रियलाइजेज, ओथेलो को महसूस होता है दैट हिज वाइफ वॉज चेस्ट, कि उसकी पत्नी पवित्र थी, इनोसेंट मासूम थी, एंड लॉयल और वफादार थी। एंड ही डिड अ ग्रेट मिस्टेक, और उसने बहुत बड़ी गलती की है, बाय पुटिंग एन एंड टू हिज डिवोटेड वाइफ, अपनी समर्पित पत्नी का अंत करके, उसकी हत्या करके। नाउ ही रिपेंट्स, अब वो पछताता है, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़, लेकिन अब उसका पछताना बेकार है। इन द मीन टाइम, इस बीच एमिलिया रीचेज द रूम, एमिलिया उस कमरे में पहुंचती है। एंड ग्रेशियानो एंड लोडोविको ऑल्सो रीच देयर, और ग्रेशियानो और लोडोविको भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इनसे परिचित होंगे आप, ये कैरेक्टर्स के नाम ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था ओथेलो पर, उसमें सबसे पहले इन कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। इन कैरेक्टर्स के नाम सबसे पहले बताए जाते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। इन पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये ग्रेशियानो कौन है, लोडोविको कौन है। अब जैसे कि ग्रेशियानो ब्रेवेंशियो का भाई है, लोडोविको ये एक रिश्तेदार है ब्रेवेंशियो का। तो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं, इन पर भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड एमिलिया टेल्स, और एमिलिया बताती है दैट ओथेलो किल्ड हिज वाइफ, कि ओथेलो ने अपनी पत्नी को मार डाला है। ओथेलो कन्फेसेस द क्राइम, ओथेलो अपना अपराध स्वीकार करता है। ही इज़ अनआर्म्ड एंड इज़ टेकन इनटू कस्टडी, उसके पास कोई हथियार नहीं है और उसको कस्टडी में ले लिया जाता है। Othello requests Gratiano and Lodovico to present a true account of his valor to the Duke. Othello रिक्वेस्ट करता है ग्रेशियानो से, अच्छा ये स्पेलिंग्स यहाँ पर गलत दे रखी हैं, मैंने जब वीडियो आपको अपलोड किया है तो वहाँ पर सही स्पेलिंग्स आपको दे रखी हैं। GRATIANO ग्रेशियानो है, और ये लोडोविको की स्पेलिंग भी यहाँ गलत है, यहाँ भी ऊपर भी गलत दे रखी है। ये लोडोविको की स्पेलिंग दोनों जगह गलत है। लोडोविको की स्पेलिंग LODOVICO है ना, तो ये पूरा गलत है। इन किताबों में काफ़ी मिसप्रिंट रहते हैं, तो ये सही कर लीजिएगा। ओथेलो रिक्वेस्ट ग्रेशियानो एंड लोडोविको, ओथेलो इल्तिजा करता है, प्रार्थना करता है ग्रेशियानो और लोडोविको से टू प्रेजेंट अ ट्रू अकाउंट, कि वो सच्चा लेखा जोखा पेश करें ऑफ हिज वेलर, उसके साहस का, टू द ड्यूक के सामने। देन ही कमिट्स सुइसाइड, फिर वो आत्महत्या कर लेता है बाय स्टैबिंग हिमसेल्फ टू डेथ, अपने आप को मतलब स्टैब करके, अपने खुद तलवार मार के वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ओथेलो मर्डर डेस्डेमोना, के ओथेलो डेस्डेमोना की हत्या कैसे करता है। ओथेलो इज फुली कन्विंस्ड, ओथेलो को पूरा विश्वास हो गया है दैट डेस्डेमोना इज डिसलॉयल, कि डेस्डेमोना बेवफा है टू हिम, उसके प्रति। एंड शी हैज़ इलिसिट रिलेशनशिप, और उसका अवैध संबंध है विद कैशियो से। ही डिसाइड्स टू एलिमिनेट हर, वो निश्चय करता है उसको समाप्त करने का, फॉर एवर, हमेशा के लिए।
ही आस्क्स हर, वो उससे कहता है, टू गो टू हर बेड चैम्बर, कि वो सोने जाए, एंड ही विल ऑल्सो रीच देयर, वो भी वहाँ पहुँचेगा। डेस्डिमोना गोज देयर एंड स्लीप्स इन हर बेड, डेस्डिमोना वहाँ जाती है और अपने बिस्तर में सो जाती है। व्हेन ओथेलो रीचेज देयर, जब ओथेलो वहाँ पहुँचता है, ही फाइंड्स हर एस्लीप, वो उसको सोया हुआ पाता है। ही सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है ओथेलो, दैट सच अ ब्यूटीफुल फेस, कि इतना खूबसूरत चेहरा कांट बी फेटल, मतलब खतरनाक नहीं हो सकता। ही किसेस हर ट्वाइस, वो 2 बार उसका चुम्बन लेता है, एंड थ्राइस, और 3 बार लेता है, एंड देन ही टॉक्स ऑफ मर्डरिंग हर, और फिर वो उसकी हत्या करने की बात कहता है। डेस्डिमोना वेक्स अप, डेस्डिमोना जाग जाती है, एंड आस्क्स हिम इफ ही इज टॉकिंग ऑफ पुटिंग हर टू डेथ, कि क्या वो उसको मारने की बात कह रहा है। ही टेल्स हर दैट ही विल किल हर, वो कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हें मार दूंगा, फॉर शी इज अ वोर, क्योंकि वो बदचलन है, एंड इनफिडेल टू हर, और उसके प्रति बेवफा है। शी हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद कैशियो, उसका कैशियो के साथ अनैतिक संबंध रहा है। डेस्डिमोना डिनाइज द चार्ज, डेस्डिमोना इस आरोप से इनकार करती है, बट ही डज नॉट लिसन टू हर, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, एंड मर्डर्स हर, और उसकी हत्या कर देता है, यानी उसका दम घोंट देता है। उसमें जो शब्द आया है स्मॉथर्स हर, यानी दम घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। कुछ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, ये दूसरी बुक में और हैं। पॉइंट आउट द इम्प्रोबेबिलिटीज इन ओथेलो, यानी ओथेलो में जो असंभावनाएं हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकती, है ना, असंभव है ऐसा होना, तो वो असंभावित चीज़ें क्या क्या हैं ओथेलो में। देर आर मैनी इम्प्रोबेबल इवेंट्स इन ओथेलो, ओथेलो में बहुत सारी असंभव घटनाएं हैं। डेस्डिमोनाज लव फॉर ओथेलो सीम्स टू बी अननेचुरल, डेस्डिमोना का जो प्यार है ओथेलो के लिए वो भी अस्वाभाविक है। बिकॉज देयर इज टोटल डिसहार्मनी, क्योंकि बिल्कुल ही उसमें संगति नहीं है, पूरी विसंगति है। बिटवीन द टू, यानी उन दोनों के बीच में, ऑफ देयर रेस, यानी उनकी प्रजाति एकदम अलग है। कलर, डेस्डिमोना बहुत गोरी है और वो बहुत काला है। एज डिफरेंस बहुत है, डेस्डिमोना की उम्र बहुत कम है और ओथेलो की ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। कल्चर, उन दोनों की संस्कृति अलग है, नेशनलिटी अलग है, दोनों की राष्ट्रीयता भी अलग है। हालांकि ऐसा होना असंभव नहीं है, आजकल भी आप बहुत सारे ऐसे जोड़े देखते होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। अभी मैंने एक देखा था, न्यूज़ में ही था, कि एक प्रोड्यूसर हैं और उनकी वाइफ, वो प्रोड्यूसर साहब बहुत मोटे, बहुत ज़्यादा मोटे, और मतलब कॉम्प्लेक्शन भी उनका डार्क है और बहुत ज़्यादा मोटे हैं। एज भी काफ़ी है, और उनकी जो पत्नी हैं उनकी एकदम बहुत बेहद खूबसूरत हैं, एकदम गोरी चिट्टी और स्लिम ट्रिम, और एज भी कम है। तो ये तो खैर लेकिन होते हैं, रेयर होते हैं, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये थोड़ा सा इम्प्रॉबेबल है उनका ये जो जोड़ा है। और ब्रेवेंशियो कुड नॉट बिलीव इट, ब्रेवेंशियो को भी अच्छा इस बात पे विश्वास नहीं होता कि डेस्डिमोना ओथेलो से मोहब्बत कर सकती है, उसके साथ शादी कर सकती है। कॉलरेज एंड स्टैफोर्ड ब्रुक फाइंड द मैच बिटवीन ओथेलो एंड डेस्डिमोना शॉकिंग टू द कॉमन सेंस। कॉलरेज और स्टैफोर्ड ब्रुक, कॉलरेज से तो आप परिचित होंगे, स्टैफोर्ड ब्रुक ये भी एक क्रिटिक हैं, तो इनको भी लगता है कि ये जो मैच है ओथेलो और डेस्डिमोना का एकदम शॉकिंग है, आश्चर्यचकित करने वाला है। टू द कॉमन सेंस, यानी हमारा जो सामान्य बुद्धि से अगर हम सोचें तो बड़ा शॉकिंग लगता है। द सेकेंड इम्प्रॉबेबल इवेंट इन द प्ले इज एमिलिया साइलेंस, और जो दूसरी असंभव सी घटना है इस नाटक में वो है एमिलिया की चुप्पी। ओवर द स्टील्थ ऑफ डेस्डिमोना हैंडकरचीफ, यानी वो जो चोरी किया उसने डेस्डिमोना का हैंडकरचीफ। और मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो उस सीन में मुझे भी लग रहा था, मैं बार बार आपको बता भी रही थी कि ये देखिए कितना अजीब सा लग रहा है कि एमिलिया का कोई मोटिव नहीं था, उसने यूं ही उठा लिया था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे बार बार कहा था कि भाई वो रुमाल तुम ले आओ, जरा इस रुमाल को उठा लो। लेकिन जब वो देख रही है कि इस रुमाल की वजह से सारी मुसीबत खड़ी हो रही है और डेस्डिमोना
को कितना सुनना पड़ रहा है उस रुमाल की वजह से, तो वहाँ उसको बोल पड़ना चाहिए था कि रुमाल मेरे पास है, मैंने लिया है और मैंने अपने पति को दिया है। अगर ये बात वो वहाँ बोल देती तो ये ट्रेजेडी होती ही नहीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, है ना, इतना डांट रहा था ओथेलो, इतने इल्ज़ाम उस पर लगा रहा था, तो बोलना चाहिए था। तो ये जो एमिलिया की साइलेंस है वहाँ पर, ये भी थोड़ी सी इम्प्रॉबेबल इवेंट हमको लगती है। द थर्ड इम्प्रॉबेबल इवेंट इन द प्ले इज ओथेलोज टू मच ट्रस्ट इन इयागो। और जो तीसरी असंभव सी घटना है वो ओथेलो का बहुत ज्यादा भरोसा करना है इयागो पर, है ना। एक तरफ उसकी पत्नी है डेस्डेमोना जिस पर वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है ना, और दूसरी तरफ इयागो है जो कि उसका कुछ नहीं लगता है ही क्या, वो मतलब छोटी सी एक पोस्ट है जिस पर वो काम कर रहा है उसके अंडर, तो उस पर तो इतना ज़्यादा भरोसा, अपने अंडर एक कर्मचारी जो काम कर रहा है, और अपनी रियल जो पत्नी है जिसको इसने इतनी मोहब्बत की है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। तो ये भी इम्प्रॉबेबल सी घटना है ना, तो ये इम्प्रॉबेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डेस्डेमोना लव ओथेलो। डेस्डेमोना क्यों मोहब्बत करती है ओथेलो से। डेस्डेमोना लव्ड ओथेलो फॉर हिज एडवेंचर्स इन लाइफ एंड बैटल्स। तो डेस्डेमोना ओथेलो से मोहब्बत करती है उसके एडवेंचर्स माने साहसिक कार्यों के लिए जो उसने अपनी जिंदगी में और युद्धों में किए हैं। शी लव्ड हिम, वो उससे मोहब्बत करती है बिकॉज ही वॉज अ रोमांटिक मैन, क्योंकि वो बड़ा एक रोमांटिक आदमी है, विद क्वालिटीज ऑफ हिज हार्ट एंड माइंड। उसके अंदर दिल और दिमाग की बहुत सारी विशेषताएं हैं। शी टोल्ड द ड्यूक, उसने ड्यूक को बताया, एंड हर फादर, अपने पिता को भी बताया, दैट शी सॉ ओथेलोज विसेज, कि उसने ओथेलो का चेहरा देखा इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। यानी उसका जो चेहरा है वो तो देखने में खूबसूरत है नहीं, लेकिन उसका माइंड खूबसूरत है, तो उसने चेहरे को नहीं देखा, उसके दिमाग को देखा। दो द मैच बिटवीन द टू वॉज क्वाइट अननेचुरल, हालांकि इन दोनों के बीच का जो मैच है वो एकदम अस्वाभाविक है, येट एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन हर चीज संभव है इन लव, यानी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तो इसी तरीके से सब पॉसिबल है लव में, बिकॉज लव इज ब्लाइंड, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है। मोर ओवर, इसके अलावा डेस्डेमोना वॉन्टेड अ स्ट्रॉन्ग मैन, डेस्डेमोना एक ताकतवर आदमी चाहती थी, लाइक ओथेलो, ओथेलो जैसा, हु कुड टेक हर आउट ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस ऑफ हर फादर, जो उसको उसके पिता की चार दीवारी से बाहर ले जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इयागो हेट ओथेलो। इयागो ओथेलो से नफरत क्यों करता था। इयागो हेटेड ओथेलो, इयागो ओथेलो से नफरत करता था ऑन अकाउंट ऑफ 3 रीजन्स, 3 वजह से। फर्स्ट, पहला, ओथेलो अपॉइंटेड कैशियो, ओथेलो ने कैशियो को नियुक्त कर दिया था इन प्रेफरेंस टू इयागो, इयागो की जगह पर, यानी इयागो को पसंद नहीं किया। जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट थी, इयागो लेफ्टिनेंट बनना चाहता था, लेकिन प्रमोशन किसका हो गया, कैशियो का। सेकेंडली, दूसरा, ही वॉज इन इंट्रीग विद एमिलिया द वाइफ ऑफ इयागो, और दूसरा वो षड्यंत्र कर रहा था अपनी जो इयागो की वाइफ है एमिलिया, उससे ये मानना था इयागो का। थर्डली, इयागो हेटेड एनीवन हु वाज सुपीरियर टू हिम, और तीसरा, इयागो को किसी भी ऐसे व्यक्ति से नफरत थी जो उससे सुपीरियर हो, है ना। तो पहला तो ओथेलो ने कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया, दूसरा उसको लगता था कि उसकी वाइफ के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है ओथेलो, उसका ओथेलो का और एमिलिया का कोई रिलेशन है, कोई अफेयर है, और तीसरा ओथेलो से सुपीरियर, मतलब इयागो से सुपीरियर था ओथेलो, तो कोई भी उससे सुपीरियर होता था उससे वो से नफरत होती थी। ही सफर्ड फ्रॉम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, यानी अपने आप को सुपीरियर समझता था। बट ही नेवर वॉन्टेड एनी हार्म डन टू ओथेलो। अब ये सेंटेंस तो खैर यहाँ सही नहीं लग रहा, आप मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ओथेलो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, ओथेलो को तो चोट पहुंचाना चाहता ही था, वो पूरा विनाश उसने ही किया है। तो ये सेंटेंस तो आप काट ही दीजिएगा, रहने दीजिए। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें सही है, ही वॉन्टेड टू प्रवोक जेलसी, वो जेलसी यानी कि ईर्ष्या, प्रवोक माने उकसाना, उसके अंदर ईर्ष्या उकसाना चाहता था, पैदा करना चाहता था इन हिम, उसके अंदर, सो दैट ही वॉज टर्न्ड अगेंस्ट कैशियो, ताकि वो कैशियो के खिलाफ हो जाए,
यानी ओथेलो कैशियो के खिलाफ हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड इयागो, अच्छा यहाँ भी देखिए गलत है, ये वाई होना चाहिए, वाई डिड इयागो हेट कैशियो। तो इयागो कैशियो से क्यों नफरत करता था? इयागो तो मतलब हर किसी से नफरत ही नफरत करता है, अब कैशियो से क्यों नफरत करता था ये तो आपको पता ही है। इयागो हेटेड कैशियो ऑन अकाउंट ऑफ 3 रीजन्स। अब मतलब कैशियो से नफरत करने के भी 3 कारण थे, ऊपर ओथेलो से नफरत करने के भी 3 कारण थे। फर्स्ट, कैशियो हैड अ डेली ब्यूटी इन हिज लाइफ, क्योंकि कैशियो के ज़िंदगी में खूबसूरती थी दैट मेड इयागो अगली, जो कि इयागो को बदसूरत बनाती थी। यानी जब कोई खूबसूरत, आप वैसे मान लीजिए ठीक ठाक है ना, तो आपके बराबर पे कोई बेहद हैंडसम बंदा आके खड़ा हो जाए तो आप उसके सामने बदसूरत लगने लगेंगे। तो यही हाल है इयागो का कि कैशियो इतना हैंडसम था कि उसके सामने इयागो बदसूरत दिखता था। सेकेंडली, दूसरा, ही वॉज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट इन प्रेफरेंस टू इयागो, और दूसरी बात यह थी कि जो कैशियो था उसको लेफ्टिनेंट अपॉइंट किया गया बजाय इयागो के, तरजीह उसको नहीं दी गई इयागो को, कैशियो को दी गई। और थर्डली, तीसरी बात, इयागो सस्पेक्टेड कैशियो हैविंग एंजॉयड हिज बेड विद एमिलिया, और इयागो को ये भी शक था कि कैशियो और एमिलिया के बीच कोई रिलेशन है। सो ही वांटेड टू सी कैशियो डिसमिस्ड एंड डेड, इसलिए वो चाहता था कि कैशियो डिसमिस हो जाए यानी लेफ्टिनेंट के पद से बर्खास्त हो जाए, और दूसरा मारा भी जाए। फिर है नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड एमिलिया स्टील डेस्डिमोनाज हैंडकरचीफ, एमिलिया ने डेस्डिमोना का रुमाल क्यों चुराया? आंसर देखते हैं, एमिलिया हैड नो मोटिव, एमिलिया का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई इरादा नहीं था, ऑफ हर ओन, अपना खुद का, इन स्टीलिंग डेस्डिमोना हैंडकरचीफ, डेस्डिमोना का रुमाल चुराने में। शी वॉज फोर्स्ड, उसको बाध्य किया गया था, बाय इयागो, इयागो के द्वारा, टू डू सो, ऐसा करने के लिए। व्हेन द हैंकरचीफ वॉज ड्रॉप्ड, जब रुमाल गिर गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, अननोटिस्ड बाय डेस्डिमोना, यानी डेस्डिमोना के देखे बिना, इट वॉज पिक्ड अप बाय एमिलिया, इसको एमिलिया द्वारा उठा लिया गया, हु हैंडेड इट टू इयागो, जिसने कि वो इयागो को दे दिया। इयागो ड्रॉप्ड द हैंकरचीफ इन कैशियोज रूम, अब इयागो ने जो रुमाल है वो कैशियो के कमरे में गिरा दिया। अब ये जानबूझकर गिराया, डेस्डिमोना ने जो गिराया वो अनजाने में गिर गया उसके हाथ से और एमिलिया ने उठा लिया, लेकिन इयागो ने जानबूझकर कैशियो के रूम में गिराया, टू मेलाइन हिम, यानी उसको बदनाम करने के लिए। ही टोल्ड ओथेलो, उसने ओथेलो को ये बताया, दैट ही हैड सीन कैशियो, कि उसने कैशियो को देखा है, यूजिंग डेस्डिमोनाज हैंकरचीफ, कि वो डेस्डिमोना का रुमाल प्रयोग कर रहा था, अपना मुंह पोंछ रहा था, टू पॉइजन हिज माइंड अगेंस्ट कैशियो, और इससे कैशियो के खिलाफ ओथेलो के दिमाग में जहर घोल दिया इयागो ने, ये बताकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द चार्जेस, यानी क्या आरोप थे, ब्रॉट, जो लगाए गए, अगेंस्ट ओथेलो, ओथेलो के खिलाफ, बाय ब्रेवेंशियो, ब्रेवेंशियो के द्वारा। When Brabantio heard that his daughter Desdemona had eloped, जब ब्रेवेंशियो ने सुना कि उसकी बेटी डेस्डिमोना भाग गई है विद ओथेलो, ओथेलो के साथ, एंड गॉट मैरिड टू हिम, और उससे शादी कर ली है, ही वॉज शॉक्ड, तो एकदम उसको झटका लगा, बिकॉज देयर मैच वॉज अननेचुरल, क्योंकि उनका ये जो मैच था वो अस्वाभाविक था, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू देयर कल्चर, एज, कलर, रेस एंड नेशनलिटी, उनकी संस्कृति, उनकी उम्र, उनके रंग, उनकी प्रजाति और उनकी राष्ट्रीयता के लिहाज से। ही हैड फुल ट्रस्ट इन हिज डॉटर, उसको पूरा भरोसा था अपनी बेटी पर। ही थॉट दैट हिज डॉटर कुड नॉट टेक सच अ बोल्ड स्टेप, वो सोचता था कि उसकी बेटी इतना बोल्ड, मतलब इतना कड़ा कदम नहीं उठा सकती। ही देयरफॉर कॉल्ड ओथेलो अ थीफ, इसलिए उसने ओथेलो को एक चोर कहा, हु, जिसने के बाय यूजिंग विच क्राफ्ट, यानी जादू टोना प्रयोग करके, और एडमिनिस्टरिंग सम मेडिसिन, या फिर कोई नशीली दवाई खिला के, ब्रॉट फ्रॉम अ क्वैक, जो कि वो क्वैक होते हैं जो ओझा झोला छाप होते हैं, उनसे लेकर आया है, हैड अफेक्टेड हर इमोशंस, उन दवाइयों से उसकी भावनाओं को प्रभावित कर दिया है, एंड डल्ड हर थिंकिंग पावर, और उसकी सोचने की शक्ति समाप्त कर दी है, सो दैट
सो मच, इतनी ज़्यादा, सो दैट शी वॉज अंडर द कमांड ऑफ द मूर, जिससे कि वो मूर के यानी कि ओथेलो के नियंत्रण में आ गई है, वश में आ गई है। दीज चार्जेस वर ब्रॉट अगेंस्ट ओथेलो, ये आरोप लगाए गए थे ओथेलो के ऊपर बाय ब्रेवेंशियो, ब्रेवेंशियो के द्वारा, ब्रेवेंशियो यानी जो डेस्डेमोना के पिता हैं। सो दैट ओथेलो वॉज पनिश्ड फॉर प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट विच वॉज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। ये सो दैट, ताकि ओथेलो वॉज तो नहीं आना चाहिए, वॉज पनिश्ड का मतलब तो ये हो गया कि उसको दंडित किया गया, लेकिन उसको दंडित कहाँ किया गया, यहाँ पर आप लिखिएगा मे बी पनिश्ड, सो दैट ओथेलो मे बी पनिश्ड, ताकि ओथेलो को दंडित किया जा सके फॉर प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट यानी जादू टोना करने के लिए, विच वॉज अ पनिशेबल ऑफेंस, जो कि एक दंडनीय अपराध था, अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, उस जगह के कानून के अनुसार, उस देश के कानून के अनुसार ये एक दंडनीय अपराध था। ये कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, एक और बुक में से लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, द इन फर्स्ट सीन, पहले दृश्य में, ऑफ फर्स्ट एक्ट, पहले एक्ट के, बिफोर होम, किसके सामने, डज इयागो रिवील, यानी इयागो खोलता है, जाहिर करता है, द फैक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के तथ्य, तो किसके सामने अपने राज उगल रहा है। पहला सीन आपको याद होगा जहाँ से नाटक शुरू होता है, तो इयागो रोडेरिगो से बात कर रहा है और बता रहा है, अपनी सच्चाई बता रहा है। तो इसका जवाब देखिए, रोडेरिगो हु वांट्स टू मैरी डेस्डेमोना, रोडेरिगो जो कि डेस्डेमोना से शादी करना चाहता है, कम्स टू नो, उसको पता चलता है, अबाउट द मैरिज ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना, कि ओथेलो और डेस्डेमोना ने पहले ही शादी कर ली। ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज अगेंस्ट ओथेलो, वो ओथेलो से बदला लेना चाहता है, क्योंकि ओथेलो ने रोडेरिगो से ये वादा किया था कि डेस्डेमोना उसी से शादी करेगी। तो इस बात अब जब पता चलता है कि भाई डेस्डेमोना ने तो ओथेलो से शादी करी, तो वो गुस्से में आता है बदला लेने के लिए। एंड इयागो, अच्छा, डिसाइड्स टू टेक रिवेंज अगेंस्ट ओथेलो, तो वो ओथेलो से बदला लेने का निश्चय करता है। एंड इयागो डिक्लेयर्स, और इयागो घोषित करता है, सम फैक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के कुछ रहस्य, कुछ तथ्य, बिफोर हिम, उसके सामने, दैट के वो, दैट ही टू, कि वो भी, वॉन्ट्स चाहता है, टू टेक रिवेंज अगेंस्ट ओथेलो, वो भी ओथेलो से बदला लेना चाहता है ना। तो वहीं पर तो वो बताता है कि भाई मैं ओथेलो के साथ इसलिए नहीं हूँ कि मैं उससे कोई मोहब्बत करता हूँ, मैं तो बस उससे बदला लेना चाहता हूँ, मैं वक्त आने पर, मैं तो जहरीला सांप हूँ, वक्त आने पर उसको डस लूँगा, है ना, आस्तीन का सांप हूँ, ये खुद ही बताता है वो रोडेरिगो को। तो पहले सीन में आपको याद ही होगा ये दृश्य चल रहा है। वाई डज इयागो वॉन्ट टू रूइन ओथेलो, इयागो ओथेलो को क्यों बर्बाद करना चाहता है, तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इयागो थिंक्स दैट बिकॉज ऑफ ओथेलो ही कुड नॉट गेट हिज प्रमोशन, इयागो सोचता है कि ओथेलो की वजह से उसको प्रमोशन नहीं मिला। एंड इट इज़ ओथेलो, और ये ओथेलो ही है, हु हैज़ इमोरल रिलेशंस विद हिज वाइफ, जिसके उसकी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध हैं, वाइफ एमिलिया। सो ही थिंक्स ओथेलो इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिक्लाइन, इसलिए वो ये सोचता है कि ओथेलो उसके पतन के लिए जिम्मेदार है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्फॉर्म्स ब्रेवेंशियो अबाउट द इलोपमेंट ऑफ ओथेलो विद डेस्डेमोना, तो ब्रेवेंशियो यानी कि डेस्डेमोना के पिता को कौन खबर देता है कि उसकी बेटी डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भाग गई है। रोडेरिगो एंड इयागो गो टू इन्फॉर्म ब्रेवेंशियो, रोडेरिगो और इयागो जाते हैं ब्रेवेंशियो को खबर देने, अबाउट द इलोपमेंट ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना, ओथेलो और डेस्डेमोना के भागने की खबर देने के लिए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस सूचना के वक्त, ब्रेवेंशियो वॉज स्लीपिंग, ब्रेवेंशियो सो रहा था, बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ नाइट, क्योंकि ये रात का वक्त था। फिर है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर है वेयर डज ब्रेवेंशियो गो व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द इलोपमेंट ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना, ब्रेवेंशियो को जब पता चलता है कि ओथेलो और डेस्डेमोना भाग गए हैं तो वो कहाँ जाता है ब्रेवेंशियो। व्हेन ब्रेवेंशियो कम्स टू नो, जब ब्रेवेंशियो को पता चलता है अबाउट द इलोपमेंट ऑफ ओथेलो एंड डेस्डेमोना, ओथेलो और डेस्डेमोना के भागने के बारे में, ही गोज टू द ड्यूक, वो ड्यूक के पास जाता है, फॉर द रेमेडी ऑफ हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या के समाधान के लिए।
ही वॉन्ट्स वो चाहता है द ड्यूक शुड डिक्लेयर कि ड्यूक घोषणा करे सम पनिशमेंट कुछ दंड की फॉर ओथेलो ओथेलो के लिए, ओथेलो को दंडित करे ये रिक्वेस्ट करता है वो। फिर है व्हाट चार्जेस डज ब्रेवेंशियो इम्पोज अगेंस्ट ओथेलो, क्या आरोप लगाता है ब्रेवेंशियो ओथेलो पर। ब्रेवेंशियो इम्पोजेस द चार्ज अगेंस्ट ओथेलो, ब्रेवेंशियो आरोप लगाता है ओथेलो पर दैट के ही हैज़ मिसगाइडेड हिज डॉटर डेस्डिमोना, कि उसने उसकी बेटी डेस्डिमोना को मिसगाइड किया है, मतलब उसको गलत रास्ता दिखाया है, बहकाया है, फुसलाया है। इन ऑर्डर टू अफेक्ट हर, उसको प्रभावित करने के लिए ही हैज़ यूज्ड, उसने प्रयोग किया है आइदर सम ड्रग, या तो कोई नशीली दवाई प्रयोग की है, और सम ब्लैक मैजिक, या फिर कोई काला जादू प्रयोग किया है। सो ही शुड बी पनिश्ड फॉर इट, और इसलिए उसको दंडित किया जाना चाहिए इस बात के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, हाउ डज ओथेलो प्रूव हिमसेल्फ एन इनोसेंट फेलो बिफोर द ड्यूक, ओथेलो अपने आप को मासूम कैसे साबित करता है, निरपराध कैसे साबित करता है ड्यूक के सामने। बिफोर द ड्यूक, ड्यूक के सामने ओथेलो डिक्लेयर्स, ओथेलो ये घोषणा करता है दैट के बोथ ही एंड डेस्डिमोना, के वो दोनों ही लोग, वो और डेस्डिमोना लव्ड ईच अदर, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सो दे इलोप्ड, इसलिए वो भाग गए। ही डिक्लेयर्स, वो घोषणा करता है ही हैज़ नॉट यूज्ड एनी ड्रग, कि उसने कोई नशीली दवाई प्रयोग नहीं की है, और ब्लैक मैजिक, ना ही कोई काला जादू किया है, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस डेस्डिमोना, डेस्डिमोना को प्रभावित करने के लिए। फिर है हाउ डिड ओथेलो इन्फ्लुएंस डेस्डिमोना, ओथेलो ने डेस्डिमोना को कैसे प्रभावित किया। ओथेलो इन्फ्लुएंस डेस्डिमोना, ओथेलो ने डेस्डिमोना को प्रभावित किया बाय टेलिंग हर, उसको सुनाकर द स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर्स, अपने कारनामों की कहानियाँ, दैट के जो कि ही एक्सपीरियंस्ड इन हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी में अनुभव की, वो कहानियाँ उसने सुनाई। फादर ऑफ डेस्डिमोना, डेस्डिमोना के पिताजी यूज्ड टू इनवाइट ओथेलो, ओथेलो को बुलाया करते थे एट हिज हाउस, अपने घर पर, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे इल्तिजा किया करते थे, टू नरेट द स्टोरीज, कि वो कहानियाँ सुनाए, ऑफ हिज एडवेंचर्स, अपने साहसिक कार्यों की। When डेस्डिमोना heard all this, जब डेस्डिमोना ने ये सब कहानियाँ सुनी, she was deeply affected by it, तो वो बहुत गहराई से इन कहानियों से प्रभावित हुई और उसके प्यार में पड़ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What did Othello do? ओथेलो ने क्या किया when डेस्डिमोना started to love him, जब डेस्डिमोना उससे मोहब्बत करने लगी। When डेस्डिमोना started to love Othello, जब डेस्डिमोना ओथेलो से मोहब्बत करने लगी, and she disclosed this fact बिफोर ओथेलो, और उसने ये तथ्य ओथेलो के सामने उजागर किया। ओथेलो टू डिसाइडेड, ओथेलो ने भी निश्चय किया, टू डिस्क्लोज द फैक्ट, यानी सच बताने का, ऑफ हिज लव फॉर डेस्डिमोना, अपने प्यार के बारे में जो डेस्डिमोना को वो करता था। ओथेलो डिसाइडेड टू मैरी हर, ओथेलो ने उससे शादी करने का निश्चय किया। मतलब ये इस तरीके से के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वाई वॉज ओथेलो रिगार्डेड एज अनफिट फॉर हिज मैरिज विद डेस्डिमोना, यानी ऐसा क्यों माना जाता था कि ओथेलो डेस्डिमोना से के साथ शादी के लायक नहीं है। ओथेलो वॉज नीग्रो, ओथेलो एक मतलब हबशी था, एंड इन एज, और उम्र में ही वॉज अ मैन ऑफ 36 ईयर्स, वो 36 साल का था, एंड डेस्डिमोना वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, और डेस्डिमोना केवल 17 साल की थी। अब इंडिया में होता तो पोक्सो में अंदर कर देते अभी इस वक्त तो लेकिन उस वक्त जो भी है, देयरफॉर ब्रेवेंशियो थॉट, इसलिए ब्रेवेंशियो ने सोचा ओथेलो वॉज नॉट एबल टू बिकम हिज सन इन लॉ एट एनी कॉस्ट, कि ओथेलो उसका दामाद बनने के लायक नहीं है किसी भी कीमत पर। अब जिस ज़माने का ये नाटक है, उस ज़माने में तो इंडिया में भी ऐसी बेमेल शादियाँ होती थीं, बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ छोटी छोटी लड़कियों की शादियाँ हो जाती थीं, तो भाई उस वक्त तो ऐसा था। हु एडवाइज्ड ब्रेवेंशियो टू एक्सेप्ट ओथेलो एज हिज सन इन लॉ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसने सलाह दी ब्रेवेंशियो को कि भाई इसको अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लो, ठीक ठाक तो है, क्या दिक्कत है। तो ये सलाह ड्यूक ने दी थी, इट वॉज ड्यूक। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है ना।
तो इट वॉज ड्यूक, ये ड्यूक था, हु एडवाइज्ड ब्रेवेंशियो, जिसने ब्रेवेंशियो को सलाह दी थी टू एक्सेप्ट ओथेलो, कि वो ओथेलो को स्वीकार कर ले एज हिज सन इन लॉ, उसके दामाद के रूप में। ही एडवाइज्ड हिम, उसने ये सलाह दी उसको, दैट बोथ ओथेलो एंड डेस्डिमोना लव्ड ईच अदर डीपली, कि ओथेलो और डेस्डिमोना दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। सो दे शुड बी यूनाइटेड, इसलिए उनको एक कर देना चाहिए, मतलब उनकी शादी कर देना चाहिए। एंड देयर यूनियन शुड बी गिवन लीगल इम्पोर्टेंस, और उनकी शादी को लीगल बना देना चाहिए, यानी वैधानिक बना देना चाहिए। लेकिन नहीं माना भाई, वो भी अड़ियल था और वो भी अड़ियल, किया क्या जाए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड ब्रेवेंशियो डिसाइड, ब्रेवेंशियो ने क्या निश्चय किया, व्हेन ही फेल्ड टू प्रूव द मैरिज ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना अनजस्ट, जब वो असफल रहा ओथेलो और डेस्डिमोना की शादी को अन्यायी, मतलब गैर न्याय संगत साबित करने में। तो ब्रेवेंशियो ट्राइड टू प्रूव, ब्रेवेंशियो ने ये साबित करने की कोशिश की दैट द मैरिज ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना वॉज अनजस्ट एंड इलीगल, कि ओथेलो और डेस्डिमोना की शादी न्याय संगत नहीं है और अवैधानिक है। बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। आफ्टर दिस, इसके बाद ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज रिलेशंस विद डेस्डिमोना फॉर एवर, उसने डेस्डिमोना से अपने संबंध हमेशा के लिए तोड़ने का निश्चय किया। अच्छा, ये तो अभी भी होता है, अभी भी ऐसा ही होता है। अगर लड़कियां लव मैरिज कर लेती हैं तो उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, लड़के का नहीं छोड़ते, है ना, लड़के का तो स्वीकार कर लेते हैं उसको, तो कोई बात नहीं, भैया ले आया, दूसरी बिरादरी की ले आया, दूसरे धर्म की ले आया, कोई बात नहीं। लेकिन लड़की ने अगर शादी कर ली दूसरी धर्म में, दूसरी जाति में, बिरादरी में, तो उससे संबंध तोड़ देते हैं, तो ज़्यादातर तो मार ही डालते हैं। चलिए खैर, ये तो चलता रहता है और चलता रहेगा, इसमें कभी चेंज आने वाला नहीं है। फिर है, वाई डिड रोड्रिगो वांट टू रूइन ओथेलो, रोड्रिगो ओथेलो को क्यों बर्बाद करना चाहता था, इसकी वजह तो आप जानते ही हैं। रोड्रिगो वांटेड टू मैरी डेस्डिमोना, रोड्रिगो डेस्डिमोना से शादी करना चाहता था। एंड व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता चला दैट इट वाज ओथेलो हु हैड मैरिड डेस्डिमोना, कि ये ओथेलो है जिसने डेस्डिमोना से शादी कर ली है, ही डिसाइडेड टू रूइन ओथेलो, तो उसने ओथेलो को बर्बाद करने का निश्चय कर लिया। इन द कंपनी ऑफ इयागो, इयागो से मिलकर, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू पुट हिज प्ले इनटू एक्शन, यहाँ प्ले की बजाय प्लान होगा, कि वो अपना जो प्लान है, वैसे प्ले भी हो सकता है, नाटक भी कह सकते हैं, कि अपने नाटक को एक्शन में पारित करने के लिए, तो प्लान ज़्यादा सही रहेगा। टू पुट हिज प्लान इनटू एक्शन, अपनी योजना पर कार्य करने का उसने निश्चय किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड इयागो हेट कैशियो, इयागो कैशियो से क्यों नफरत करता था। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं ना, ये वाला सवाल तो अब नहीं कर रहे। फिर है, व्हाट डिड इयागो थिंक अबाउट कैशियो, अब इयागो कैशियो के बारे में क्या सोचता था, ये भी उसी का पार्ट है, समझ लीजिए कि कैशियो से नफरत करता था, तो इसको भी हम आज छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इयागो प्रूव दैट कैशियो इज़ अ ड्रंकार्ड, तो इयागो ये कैसे साबित करता है कि कैशियो एक शराबी है। इयागो आस्क रोड्रिगो टू फाइट विद कैशियो, इयागो रोड्रिगो से कहता है कि भाई तुम लड़ाई करना कैशियो से। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही आस्क कैशियो टू टेक वाइन, वो कैशियो से कहता है कि जरा आओ दारू पी लो। व्हेन कैशियो इज अंडर द इफेक्ट ऑफ वाइन, जब कैशियो दारू के प्रभाव में होता है, रोड्रिगो कम्स, रोड्रिगो आता है, एंड स्टार्ट्स टू फाइट विद कैशियो, और कैशियो से लड़ने लगता है। इन द मीन टाइम, इस बीच, ही इन्फॉर्म्स ओथेलो, वो ओथेलो को इन्फॉर्म कर देता है, कौन, इयागो, हाउ कैशियो हैज़ टेकन वाइन, कि कैसे कैशियो ने शराब पी है। दस ही प्रूव्स दैट कैशियो इज़ अ ड्रंकार्ड, और इस प्रकार वो साबित कर देता है कि कैशियो शराबी है। व्हाट हैपन्स व्हेन कैशियो इज़ कॉट रेड हैंडेड, क्या होता है जब कैशियो को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तो व्हेन कैशियो इज़ कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों मतलब दारू पिए हुए और झगड़ते हुए, लड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो जब उसको पकड़ा जाता है, इट इज़ ओथेलो हु सस्पेंड्स हिम, तो ओथेलो उसको सस्पेंड कर देता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद रखिएगा, ल्यूटिनेंट स्पेलिंग है LIEUTENANT, याद रखिएगा। दस कैशियो रिपेंट्स फॉर हिज मिस्टेक ऑफ टेकिंग वाइन, और फिर कैशियो जो शराब पीने की अपनी गलती पर पछताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इयागो सजेस्ट कैशियो व्हेन कैशियो इज सस्पेंडेड। तो इयागो क्या सुझाव देता है कैशियो को जब कैशियो सस्पेंड हो जाता है। व्हेन कैशियो इज सस्पेंडेड इयागो सजेस्ट हिम, जब कैशियो सस्पेंड हो जाता है तो इयागो उसको सुझाव देता है टू गो टू डेस्डिमोना, कि वो डेस्डिमोना के पास जाए, सो दैट डेस्डिमोना मे स्पीक वेरी हाईली ऑफ हिम टू ओथेलो, ताकि डेस्डिमोना बढ़ चढ़कर उसके बारे में बोल सके ओथेलो के सामने, एंड ओथेलो में री एम्प्लॉय हिम, और ओथेलो फिर से उसे काम पर रख ले। इट इज़ द कनिंग प्लान ऑफ इयागो, ये इयागो का शातिरपने से भरा हुआ प्लान है, योजना है, टू यूज़ कैशियो, कैशियो को प्रयोग करने का, इन हिज प्लान ऑफ द रुइन ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना, जो उसकी योजना है ओथेलो और डेस्डिमोना को बर्बाद करने की, उसमें कैशियो को वो यूज़ कर लेता है। फिर है, व्हाट डज इयागो इन्फॉर्म ओथेलो अबाउट कैशियो व्हेन कैशियो विजिट्स द हाउस ऑफ ओथेलो। तो इयागो ओथेलो को क्या सूचना देता है कैशियो के बारे में जब कैशियो ओथेलो के घर आता है। ओथेलो इज इन्फॉर्म्ड बाय इयागो, ओथेलो को सूचना दी जाती है इयागो के द्वारा दैट कैशियो ऑफन विजिट्स हिज हाउस, कि कैशियो अक्सर उसके घर आता है, इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में। इयागो ट्राइज टू प्रूव, इयागो ये साबित करने की कोशिश करता है दैट कैशियो हैज़ इमोरल रिलेशंस, कि कैशियो के अनैतिक संबंध हैं विद डेस्डिमोना, डेस्डिमोना से, एंड कैशियो गोज देयर ओनली टू सेटिस्फाई द लस्ट ऑफ डेस्डिमोना, और कैशियो वहाँ पर केवल डेस्डिमोना की लस्ट सेटिस्फाई करने जाता है। What does Othello do when he comes to know that Cassio visits his house in his absence? अब अगला सवाल ये है कि ओथेलो क्या करता है जब उसको ये पता चलता है कि कैशियो उसकी गैर हाजिरी में उसके घर आता है। When Othello comes to know, जब ये केम्स कर दिया है, स्पेलिंग गलत है, CO होना चाहिए। जब ओथेलो को पता चलता है दैट कैशियो कम्स टू हिज हाउस, कि कैशियो उसके घर आता है इन हिज एब्सेंस, उसकी गैर हाजिरी में, he begins to doubt the character of Desdemona, his wife, तो वो अपनी पत्नी डेस्डिमोना के चरित्र पर शक करने लगता है। ओथेलो डिसाइड्स टू रुइन कैशियो एंड डेस्डिमोना बोथ, ओथेलो ये निश्चय करता है कि वो कैशियो और डेस्डिमोना दोनों को ही ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। फिर है, व्हाट थिंग डज इयागो यूज टू प्रूव द फेथलेसनेस ऑफ डेस्डिमोना। तो इयागो क्या चीज़ प्रयोग करता है डेस्डिमोना की फेथलेसनेस, यानी उसकी बेवफाई साबित करने के लिए। ये तो आपको पता ही है कि वो हैंकरचीफ यानी रुमाल को प्रयोग करता है, इसको हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। whom does इयागो यूज़ इन हिज प्लान ऑफ हैंकरचीफ एपिसोड। तो हैंकरचीफ की जो कहानी है उसमें इयागो किसको यूज़ करता है, अपनी बाई फैमिलिया को यूज़ करता है, ये तो आपको मालूम ही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर है, व्हाट हैपन्स व्हेन ओथेलो फाइंड्स द हैंकरचीफ ऑफ डेस्डिमोना विद कैशियो। तो जब कैशियो के पास हैंकरचीफ मिलता है ओथेलो को तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। व्हेन ओथेलो फाइंड्स द हैंकरचीफ ऑफ डेस्डिमोना विद कैशियो, जब ओथेलो को डेस्डिमोना का रुमाल मिलता है कैशियो के पास, ही कम्स टू द कंक्लूजन, तो वो ये निष्कर्ष निकालता है डेस्डिमोना हैज़ इमोरल रिलेशंस विद कैशियो, कि डेस्डिमोना के अनैतिक संबंध हैं कैशियो के साथ, एंड ही डिसाइड्स टू पनिश डेस्डिमोना फॉर हर इमोरल एक्ट, और वो ये निश्चय करता है कि डेस्डिमोना को दंड देगा उसके अनैतिक कार्य के लिए। फिर है, हु किल्स डेस्डिमोना एंड वाई। तो ये आपको मालूम ही है कौन मारता है डेस्डिमोना को और क्यों मारता है। ओथेलो किल्स डेस्डिमोना बिकॉज ही फाइंड्स डेस्डिमोना हैज़ इमोरल रिलेशंस विद कैशियो। ओथेलो मारता है डेस्डिमोना को क्योंकि उसको पता चलता है कि डेस्डिमोना के अनैतिक संबंध हैं कैशियो के साथ। ओथेलो डिसाइड्स, ये नो गलत है, यहाँ पर टू होना चाहिए। ओथेलो डिसाइड्स टू पनिश हर एंड किल्स हर वाइल शी इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पनिशमेंट। ओथेलो निश्चय करता है उसको दंडित करने का और उसको मार डालने का, जबकि वो जिम्मेदार नहीं है इस दंड के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन ओथेलो कम्स टू नो दैट ही हैज़ मर्डर्ड इनोसेंट डेस्डिमोना। क्या होता है जब ओथेलो को पता चलता है कि उसने मासूम डेस्डिमोना का कत्ल कर दिया। तो when Othello comes to know that he has murdered innocent Desdemona, he repents and commits suicide। जब ओथेलो को पता चलता है कि उसने मासूम डेस्डिमोना का कत्ल कर दिया है तो वो पछताता है और आत्महत्या कर लेता है।
फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोडेरिगो, रोडेरिगो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रोडेरिगो इज़ अ मनीड फूल, रोडेरिगो एक ऐसा मूर्ख है जिसके पास पैसा है। हुम इयागो ट्रिक्स आउट ऑफ हिज मनी, और जिसके मतलब शातिरपना करके चालाकी करके इयागो पैसा जिससे झपट लेता है। ही इज़ इन लव विद डेस्डिमोना, वो डेस्डिमोना से मोहब्बत करता है। इयागो टेक्स एडवांटेज ऑफ रोडेरिगोज, इयागो मतलब कि फ़ायदा उठाता है रोडेरिगो की फुलिश पैशन यानी कि बेवकूफ़ से भरी हुई भावनाओं की। एट लास्ट अंत में व्हेन ही बिकम्स यूजलेस फॉर यागो, जब वो यागो के लिए बेकार हो जाता है, ही डाइज एट द हैंड्स ऑफ यागो, वो यागो के ही हाथों मारा जाता है। फिर है व्हाट डज एमिलिया थिंक अबाउट हर हस्बैंड, एमिलिया अपने पति के बारे में क्या सोचती है। एमिलिया थिंक्स अबाउट हर हस्बैंड दैट ही इज़ अ कनिंग पर्सन, एमिलिया अपने पति के बारे में सोचती है कि वो एक शातिर इंसान है। एंड ही कैन रुइन एनीवन, और वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। फॉर द सेक ऑफ हिज प्लेजर्स, अपने मज़े के लिए। शी थिंक्स दैट हर हस्बैंड हैज़ नो रेस्पेक्ट फॉर हिज मास्टर ओथेलो, वो सोचती है कि ओथेलो के लिए उसके पति के दिमाग में कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बावजूद उसने जो किया, यानी रुमाल चुराया, अपने पति को दे दिया और फिर वक्त आने पर बोली भी नहीं, ये बहुत गलत किया। मतलब यहाँ एमिलिया भी इस ट्रेजिडी को होने से रोक सकती थी। यागो जितना जिम्मेदार है वहीं किसी हद तक एमिलिया भी जिम्मेदार है इस ट्रेजिडी के लिए। अगर कभी एमिलिया के कैरेक्टर के बारे में लिखने को आए तो आप ज़रूर ये बात लिखिएगा कि शी इज़ इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, है ना। अगर वो बोल पड़ी होती, यागो ने तो सारा षड्यंत्र रचा, खैर वो तो है ही खलनायक, लेकिन इसको बोलना चाहिए था उस वक्त, लेकिन नहीं बोली। वाई डज ओथेलो नॉट डाउट द कैरेक्टर ऑफ यागो, अच्छा ओथेलो यागो के चरित्र पर शक क्यों नहीं करता। ओथेलो डज नॉट डाउट द कैरेक्टर ऑफ यागो, ओथेलो यागो के चरित्र पर शक नहीं करता बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है यागो इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, यागो एक ईमानदार आदमी है। एंड ही इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट वेल विशर्स, और वो उसके सबसे अच्छे शुभ चिंतकों में से एक है। सो वॉट एवर ही सेज इज़ परफेक्टली करेक्ट, इसलिए जो कुछ भी वो कहता है वो पूरी तरीके से सही है। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो खैर मैं नाम ले दिया तो हो सकता है उस बंदे तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाए, लेकिन इतना शातिर इंसान है, मैं मतलब रोज़ देखती हूँ अपने यहीं, और मतलब इतना मीठा बोलता है, बिल्कुल यागो की तरह ही मीठा बोलता है, लेकिन वो किसी का सगा नहीं है। और होते हैं खैर यागो जैसे बंदे, अंत में हालांकि फल ज़रूर मिलता है उन लोगों को, लेकिन मानते ही नहीं, उनको लगता ही नहीं कि ईश्वर भी कोई चीज़ है और आखिर में उनको फल भोगना पड़ेगा। तो अब यागो पर इसीलिए विश्वास कर लेता है कि भाई वो उसका बेस्ट वेल विशर है, सो वॉट एवर ही सेज इज़ परफेक्टली करेक्ट, और जो कुछ भी वो कह रहा है वो पूरी तरीके से सही है। फिर व्हाट डज यागो पॉइंट आउट अबाउट द सर्वेंट्स, यागो नौकरों के बारे में क्या बताता है। यागो पॉइंट्स आउट अबाउट द सर्वेंट्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वेंट्स इन द सोसाइटी, वो ये कहता है कि समाज में दो प्रकार के सेवक होते हैं। सम सर्वेंट्स आर फेथफुल टू देयर मास्टर्स, कुछ सेवक अपने मालिकों के प्रति वफादार होते हैं। एंड दे सर्व देयर मास्टर्स विदाउट एनी सेल्फिश एंड, और वो बिना किसी स्वार्थ के अपने मालिकों की सेवा करते हैं। बट दीज सर्वेंट्स आर इल ट्रीटेड बाय देयर मास्टर्स व्हेन दे बिकम ओल्ड, लेकिन इन सेवकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उनके मालिकों के द्वारा जब वो बूढ़े हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर दो सर्वेंट्स, वो सेवक हु रिमेन फेथलेस, जो कि गद्दारी करते हैं, टू देयर मास्टर्स, अपने मालिकों से, बिकम रिच, वो धनी हो जाते हैं, इन देयर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में। आई एम नॉट वॉट आई एम वॉट आई एम नॉट, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है और आपको याद रखनी है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं नहीं हूँ। वॉट डज यागो वॉन्ट टू से थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस कथन के माध्यम से यागो क्या कहना चाहता है। ओथेलो टेक्स यागो एज एन ऑनेस्ट पर्सन,
अब ओथेलो इयागो को एक ईमानदार आदमी समझता है। डेस्डिमोना टू टेक्स हिम एज अ गुड पर्सन, डेस्डिमोना भी इयागो को एक अच्छा इंसान समझती है। ऑन द अदर हैंड इयागो हैज़ ओनली वन ऑब्जेक्ट इन हिज लाइफ, जबकि इयागो का एक ही उद्देश्य है अपनी ज़िंदगी में, दैट इज़ द कंप्लीट रुइन ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना, और वो है ओथेलो और डेस्डिमोना का पूरा विनाश। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इस आंसर में और क्लैरिफाई करना चाहिए था कि ओथेलो का, अब यहाँ ये पूछा गया कि इस कथन से ओथेलो इयागो का क्या तात्पर्य है, तो अब आपको ये थोड़ा सा और इसमें एक दो सेंटेंस ऐड कर लीजिएगा। दैट इयागो मीन्स बाय सेइंग दिस दैट हिज आउटवर्ड अपीयरेंस इज डिसीटफुल, यानी ही इज़ अ चीट, he is accepting himself that he is a cheat। फिर what does Iago point out about women? इयागो महिलाओं के बारे में क्या कहता है? इयागो कन्फर्म्स, इयागो मतलब पूरी दृढ़ता के साथ ये कहता है दैट women are always cunning, कि औरतें हमेशा चालाक होती हैं, दे आर नेवर फेथफुल टू देयर हस्बैंड्स, और वो अपने पतियों के प्रति कभी वफादार नहीं होती। ही कमेंट्स, वो ये टिप्पणी करता है दैट women डू नॉट हैव एनी इमोशनल टच विद देयर हस्बैंड्स, कि महिलाओं के अंदर अपने पतियों के प्रति कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं होता। तो ये खैर उसकी गलत फहमी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हालांकि आजकल बहुत सारे न्यूज़ में आप देखते ही होंगे, कहीं किसी का पति बोरे में बंद मिल रहा है, कहीं किसी का पति लॉन में गढ़ा हुआ है। एक जोक भी आया था मेरे मोबाइल पे कि एक मतलब दोस्त आया है तो वो कह रहा है भाभी जी भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं, किधर गए? तो भाभी जी कहती हैं हम दोनों की लड़ाई हुई थी, लॉन में देख लो, लॉन में होंगे। तो वो कहता है नहीं भाभी जी वो लॉन में तो दिख नहीं रहे। तो भाभी जी कहती हैं अरे ज़रा खोद कर देखो ना, तो मतलब मार के गाड़ दिए। तो बहुत सारी हर तरीके की पत्नियां होती हैं खैर, लेकिन इयागो का मानना ये है कि जो सारी पत्नियां हैं वो सारी बेवफा होती हैं और उन्हें बिल्कुल अपने पतियों से लगाव नहीं होता। फॉर हैप्पली आई एम ब्लैक, क्योंकि शायद मैं काला हूँ। हु सेज एंड वाई, कौन ये बात कहता है और क्यों कहता है? अब देखो उसको ओथेलो को शक हो गया ना कि डेस्डेमोना बेवफाई कर रही है, और क्यों कर रही है? क्योंकि शायद मैं काला हूँ इसलिए। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू ओथेलो, ये जो कथन है वो ओथेलो का है। हु पॉइंट्स आउट, जो ये कहता है दैट डेस्डेमोना हैज़ बिकम फेथलेस, कि डेस्डेमोना बेवफा हो गई है ओनली बिकॉज ही इज़ नॉट अट्रैक्टिव, केवल इसलिए कि वो आकर्षक नहीं है, खूबसूरत नहीं है। सिंस ही इज़ ब्लैक, क्योंकि वो काला है। एंड कैशियो इज़ अट्रैक्टिव, और कैशियो आकर्षक है। डेस्डेमोना हैज़ बीन इम्प्रेस्ड बाय हिज पर्सनैलिटी, डेस्डेमोना उसके व्यक्तित्व से आकर्षित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस डू आई एवर मेक एनी फूल माई पर्स, यानी इस प्रकार मैं किसी भी बेवकूफ़ को अपना बटुआ बना लेता हूँ। हु कमेंट्स एंड वाई, कौन ये टिप्पणी करता है और क्यों? तो टिप्पणी को सुन के ही आप समझ गए होंगे कि टिप्पणी तो ये इयागो ने की है, और किस बेवकूफ़ को उसने अपना बटुआ बना लिया? रोडेरिगो को बना लिया, ये भी आप जानते हैं। इयागो पासिस दिस कमेंट रिगार्डिंग रोडेरिगो, इयागो ये टिप्पणी करता है रोडेरिगो के संबंध में दैट रोडेरिगो इज़ अ फूल, कि रोडेरिगो एक बेवकूफ़ है। एंड ही कैन बी फूल्ड ईजिली, और उसको आसानी से पागल बनाया जा सकता है। रिगार्डिंग ओथेलोज रूइन, यानी ओथेलो के विनाश के संबंध में इयागो थिंक्स, इयागो सोचता है दैट ही कैन बी फूल्ड ईजिली, कि उसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसकी ये वाला सेंटेंस रहने दीजिएगा। ये वैसे तो ओथेलो को भी उसने बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन यहाँ तो बात पर्स की हो रही है ना कि किसी भी बेवकूफ़ को मैं अपना बटुआ बना लेता हूँ। तो ये तो रोडेरिगो के संबंध में ही ये कमेंट करता है, तो बस यही रहने दीजिएगा यहाँ तक पहला सेंटेंस। फिर नेक्स्ट देखिए, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये हरी आँखों वाला शैतान है, राक्षस है। तो जेलसी को बोला जाता है, जो ईर्ष्या है वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहलाता है। विच डथ मॉक द मीट, जो कि मजाक बनाता है उस मीट का। इट फीड्स ऑन, जिसको वो खाता है।
हु कमेंट्स, ये टिप्पणी कौन करता है? व्हेन ओथेलो बिकम्स जेलस, जब ओथेलो ईर्ष्या करने लगता है। इयागो पॉइंट्स आउट, तो इयागो ये बात कहता है दैट जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, कि जो ईर्ष्या है वो हरी आंखों वाला शैतान है। दैट डेस्ट्रॉयज द पर्सन हु पजेसेस इट, जो कि उसी व्यक्ति को बर्बाद कर देता है जिसके पास ये ईर्ष्या होती है। द जेलस पर्सन इज ऑलवेज डेस्ट्रॉयड, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो हमेशा उसका विनाश हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज जेलस नेचर, उसके ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण। इयागो कॉल्स ओथेलो अ ककोल्ड, इयागो ओथेलो को एक ककोल्ड कहता है। ककोल्ड वो व्यक्ति होता है जिसकी बीवी बेवफा होती है और ऐसे व्यक्ति के सिर पर सींग उग जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ककोल्ड, ककोल्ड का मतलब क्या होता है? ककोल्ड इज दैट पर्सन, तो ककोल्ड वो आदमी होता है हुज वाइफ इज फेथलेस टू हिम, जो जिसकी बीवी उससे बेवफाई करती है। ओथेलो इज ककोल्ड इन द सेंस, ओथेलो ककोल्ड है इस अर्थ में दैट हिज वाइफ डेस्डिमोना हैज़ इमोरल रिलेशंस विद कैशियो, कि उसकी पत्नी डेस्डिमोना के कैशियो के साथ अनैतिक संबंध हैं। तो ये ककोल्ड वर्ड बहुत आता है शेक्सपियर के नाटकों में, बहुत जगह आया है लिटरेचर में, तो आप इसको याद रखिए कि ये माना जाता है एक ककोल्ड के सिर पर सींग उग आते हैं, और वो सींग इसलिए उगते हैं क्योंकि उसकी बीवी बेवफा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस फेलो इज ऑफ एक्सीडिंग ऑनेस्टी, ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ईमानदार है। हु कमेंट्स अबाउट हुम, ये टिप्पणी कौन करता है और किसके बारे में करता है? व्हेन ओथेलो इज मिसगाइडेड बाय इयागो अगेन एंड अगेन, जब ओथेलो को बार बार इयागो के द्वारा मतलब गलत दिशा दिखाई जाती है, उसको बहकाया जाता है। ओथेलो बिगिंस टू डाउट द कैरेक्टर ऑफ इयागो, तो ओथेलो को इयागो के कैरेक्टर पर डाउट ये तो कभी नहीं होता, ये तो होता नहीं है, बुक में थोड़ा सा गड़बड़ है। बट लेटर ऑन ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट इयागो इज एन ऑनेस्ट मैन हु इज ऑलवेज हिज वेल विशर, तो इयागो बाद में उसको वो ये निष्कर्ष निकालता है कि इयागो ऑनेस्ट है और हमेशा उसका वेल विशर है, और हमेशा उसका भला चाहता है। हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो क्योंकि बहुत सारे ड्रामाज मैं पढ़ चुकी और पढ़ा चुकी, तो ये लेकिन ऊपर वाली जो टिप्पणी है ये तो इयागो के बारे में ओथेलो ही कर रहा है, इतना तो निश्चित ही है। और हमसे सवाल भी यही पूछा गया है, हु कमेंट्स अबाउट हुम, कि किसने किसके बारे में ये टिप्पणी की है, तो ये टिप्पणी ओथेलो ने इयागो के बारे में की है। फिर नेक्स्ट है ट्रिफल्स लाइट एज एयर आर टू द जेलस कन्फर्मेशंस स्ट्रॉन्ग एज प्रूफ ऑफ होली विट, यानी ट्रिफल्स जो कि तुच्छ चीज़ें होती हैं, बेकार चीज़ें होती हैं, लाइट जो कि हल्की होती हैं, एज एयर हवा की तरह, आर वो होती हैं टू द जेलस यानी जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनके लिए, कन्फर्मेशंस यानी पुष्टि, स्ट्रॉन्ग एज प्रूफ ऑफ होली विट वो इतने ताकतवर उनके लिए होती हैं जैसे कि वो होली विट हों, बहुत पवित्र व्यक्तियों के द्वारा कहे हुए शब्द हों, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जेलस लोगों के लिए। हु कमेंट्स एंड वाई, तो ये बात कौन कहता है और क्यों कहता है? दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू इयागो, ये कथन इयागो का है। हु गेट्स द हैंकरचीफ, जिसको के रुमाल मिल जाता है, ऑफ डेस्डिमोना थ्रू एमिलिया, डेस्डिमोना का रुमाल एमिलिया के माध्यम से मिल जाता है। एमिलिया पिक्स अप द हैंकरचीफ, एमिलिया रुमाल को उठा लेती है फ्रॉम ओथेलोज हाउस, ओथेलो के घर से। इयागो नोज दैट दिस हैंकरचीफ इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, इयागो इस बात को जानता है कि ये रुमाल कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। येट इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर हिज प्लान, लेकिन उसकी जो योजना है, उसका जो षड्यंत्र है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इसी संदर्भ में इयागो ये बात कहता है कि छोटी से छोटी चीज़, बेकार से बेकार चीज़, जो कि रुमाल जैसी छोटी चीज़ भी जो जेलस लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, और यही हुआ, छोटा सा रुमाल इतनी बड़ी चीज़ हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, हर नेम दैट वॉज एज फ्रेश एज डायनाज विसेज, यानी उसका नाम इतना पवित्र था जितना कि डायना का चेहरा। डायना जो है वो चांद की देवी है और पवित्रता की देवी है, तो ये बात कौन कहता है कि उसका नाम इतना पवित्र था जितना डायना का चेहरा
हु कमेंट्स एंड वाई, तो कौन ये टिप्पणी करता है और क्यों। व्हेन ओथेलो कम्स टू नो, जब ओथेलो को पता चलता है अबाउट द फेथलेसनेस ऑफ डेस्डिमोना, डेस्डिमोना की बेवफाई के बारे में, ही इज़ डीपली शॉक्ड, तो उसको गहरा झटका लगता है। ही कमेंट्स, वो टिप्पणी करता है दैट डेस्डिमोना वॉज एज फेयर एज गॉडेस डायना, कि डेस्डिमोना इतनी अच्छी थी जितनी कि जो देवी डायना है, बट नाउ शी हैज़ बिकम एज ब्लैक एज हिज ओन फेस, लेकिन अब वो इतनी काली हो गई है जितना कि उसका खुद का चेहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस द क्रेडुलस फूल्स आर कॉट, और इस प्रकार जल्दी विश्वास कर लेने वाले बेवकूफ़ जाल में फंस जाते हैं। हु कमेंट्स एंड वाई, कौन ये टिप्पणी करता है और क्यों। इयागो मिसगाइड्स ओथेलो, इयागो ओथेलो को बहकाता है अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड ही गेट्स सक्सेस, और उसे सफलता मिलती है इन पॉइजनिंग ओथेलो, ओथेलो के दिमाग में जहर भरने में, अगेंस्ट डेस्डिमोना, डेस्डिमोना के खिलाफ। इयागो थिंक्स, इयागो सोचता है, ओथेलो इज़ क्रेडुलस, ओथेलो जल्दी भरोसा कर लेता है, कान का कच्चा है वो, बिकॉज ही बिलीव्स ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो हर बात पर विश्वास कर लेता है, विदाउट यूजिंग हिज विट, अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना। हु इज़ बियांका, बियांका से आप परिचित होंगे, कौन है ना, एक कैरेक्टर है, मैंने आपसे कहा है कई बार कि कैरेक्टर्स पर खास ध्यान दीजिए। बियांका इज़ मिस्ट्रेस ऑफ कैशियो, बियांका कैशियो की प्रेमिका है। शी इज़ अ टाइप ऑफ प्रोस्टिट्यूट, तो एक प्रकार से वो अपना शरीर बेचने वाली महिला है। एंड शी लव्स कैशियो वेरी डीपली, और वो कैशियो से बहुत गहरा प्रेम करती है। शी इज़ ऑल्सो अ सफ़रर इन द प्ले बिकॉज ऑफ इंट्रीग्स ऑफ इयागो, अब इयागो की चालाकियों की वजह से, उसके षड्यंत्रों की वजह से इस नाटक में वो भी कष्ट उठाती है। हु इज़ ग्रेशियानो, ग्रेशियानो कौन है। ग्रेशियानो इज़ अ ब्रदर ऑफ ब्रेवेंशियो, ये ब्रेवेंशियो का एक भाई है। व्हेन ओथेलो मैरीज डेस्डिमोना, जब ओथेलो डेस्डिमोना से शादी कर लेता है अगेंस्ट द डिज़ायर ऑफ ब्रेवेंशियो, ब्रेवेंशियो की इच्छा के खिलाफ, ग्रेशियानो इज़ ऑल्सो डीपली शॉक, तो ग्रेशियानो को भी गहरा झटका लगता है, बिकॉज हिज ब्रदर हैज़ बीन इंसल्टेड, क्योंकि उसके भाई की बेइज्जती हुई है। तो ये कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ डेस्डिमोनाज बिहेवियर अंडर ओथेलोज सस्पिशन, आप क्या सोचते हो डेस्डिमोना के व्यवहार के बारे में, ओथेलो की जो शक है उसके अंडर। व्हेन ओथेलो डाउट्स द कैरेक्टर ऑफ डेस्डिमोना, जब ओथेलो डेस्डिमोना के चरित्र पर शक करता है, डेस्डिमोना इज़ डीपली शॉक्ड, तो डेस्डिमोना को गहरा झटका लगता है, बट शी डज़ नॉट लूज हर पेशेंस, लेकिन वो अपना धैर्य नहीं खोती। एंड शी नेवर मिसबिहेव्स विद ओथेलो, और वो कभी ओथेलो के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। शी बियर्स द मिसबिहेवियर ऑफ ओथेलो विद ग्रेट पेशेंस, वो ओथेलो की बदसलूकी को बहुत धैर्य के साथ बर्दाश्त करती है। व्हाट इज़ डेस्डिमोनाज एस्टिमेट ऑफ ओथेलो, ओथेलो के बारे में डेस्डिमोना का क्या आकलन है। डेस्डिमोना नेवर कर्सेस हर हस्बैंड ओथेलो, डेस्डिमोना कभी भी अपने पति ओथेलो को गाली नहीं देती। शी ऑलवेज प्रेजेस हिज सिंप्लिसिटी एंड करेजियस बिहेवियर, वो हमेशा उसकी सरलता और उसके साहसिक व्यवहार की तारीफ करती है ऑफ ओथेलो, ये ओथेलो का। शी नोज, वो जानती है हर हस्बैंड इज़ इल ट्रीटिंग हर, कि उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। येट शी डज़ नॉट क्राई लाउडली अगेंस्ट हर हस्बैंड, लेकिन फिर भी वो अपने पति के खिलाफ बहुत शोर शराबा नहीं मचाती, जैसे कि अभी तो भैया मुकदमा दायर कर देंगे और ऐसे ऐसे एक्ट लग जाएंगे पति पर के, बहुत सारे केस आपने देखे होंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम है हमारे यहाँ, तो इस वक्त इतने कानून हैं महिलाओं के पक्ष में कि बेचारे पुरुषों की हालत ख़राब है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट रीजंस डज इयागो गिव टू रोड्रिगो, यानी क्या कारण देता है इयागो रोड्रिगो को फॉर हिज हेट्रेड ऑफ ओथेलो, कि वो ओथेलो से क्यों नफरत करता है। तो ओथेलो से क्यों नफरत करता है, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कर रहे। फिर है व्हाट इज़ ड्रामेटिक आयरनी एंड हाउ इज़ इट डिस्क्राइब्ड इन ओथेलो, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है और ओथेलो में इसको कैसे वर्णन किया गया है, कैसे इसको दिखाया गया है। द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड प्रेजेंटेशन इज़ नोन एज आयरनी, यानी जो तथ्य होता है और जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है, प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बीच में जो फ़र्क होता है वो आयरनी होती है। इट इज़ प्रेजेंटेड इन द प्लेज थ्रू कैरेक्टर, डायलॉग्स एंड सिचुएशंस, तो ये नाटकों में पात्र के माध्यम से,
संवाद के माध्यम से और परिस्थितियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इन ओथेलो में वी गेट आयरनिकल ट्रीटमेंट, हम आयरनिकल मतलब आयरनी को देखते हैं, उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं थ्रू कैरेक्टर, डायलॉग एंड सिचुएशन। अब इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, देखो बस ऐसे ही कर दिया बुक में। अच्छा, मैं आपने कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें आयरनी के हैं, जैसे कि जो इयागो है उसको अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए इनको, बुक में तो दे नहीं रखा। एक इयागो को बार बार कहा जाता है ऑनेस्ट इयागो, है ना। कई बार आप जब पढ़ रहे थे ओथेलो को तो बार बार ओथेलो इयागो कह रहा था ऑनेस्ट इयागो। डेस्डिमोना भी उसको कहती है ऑनेस्ट इयागो, जबकि जो इयागो है वो सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट है। तो ये आयरनी है, ठीक है। और एक बहुत बेहद आयरनिकल सिचुएशन थी जब एमिलिया और डेस्डिमोना बात कर रही थी और एमिलिया कह रही है कि क्या तुम्हारे पति तुमसे नहीं लड़ते, क्या वो तुम पर शक नहीं करते, क्या तुम्हारे पति बिल्कुल जेलस नहीं है। तो डेस्डिमोना कहती है कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मुझ पर कभी शक नहीं करते, वो बिल्कुल जेलस नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहाँ सूरज बहुत तेज़ी से चमकता है और सूरज ऐसे सारे ह्यूमर्स को सुखा दिया है उनके अंदर। ये कुछ लोगों के अंदर ह्यूमर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी बीवियों पर शक करते हैं और ईर्ष्या करते हैं, जेलस होते हैं। लेकिन मेरे पति में ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह पैदा हुए हैं। और थोड़ी देर बाद ही उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है ओथेलो और अपनी जेलसी दिखाता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो वो बहुत आयरनिकल सिचुएशन थी, आपको याद होगा वो सीन। तो आप उसको लिख दीजिएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज ओथेलो रियली जेलस, क्या ओथेलो वाकई में ईर्ष्यालु है। डिस्कस कीजिए। टू सम एक्सटेंट ओथेलो इज अ जेलस पर्सन, कुछ हद तक ओथेलो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है। एंड इयागो टेक्स द एडवांटेज ऑफ हिज जेलसी, और इयागो उसकी ईर्ष्या का फायदा उठाता है। इयागो टू नोज दैट ओथेलो इज अ जेलस पर्सन, इयागो भी जानता है कि ओथेलो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है। एंड ही कमेंट्स अबाउट द जेलस नेचर ऑफ ओथेलो एट मैनी प्लेसेस, और वो कई जगहों पर ओथेलो की ईर्ष्यालु प्रकृति के ऊपर कमेंट करता है, टिप्पणी करता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है इस नाटक की, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार आया है। जो फर्स्ट सीन है, जो शुरुआत है इस नाटक की, और मैं आपको भी बार बार कहती हूँ कि जो शुरुआत है उसमें रोड्रिगो और इयागो के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, उससे एक चीज़ जाहिर हो जाती है कि इयागो किस तरीके का है, और हमें आभास हो जाता है कि यहाँ जो इसका इयागो का रोल होने वाला है बड़ा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि वो खुद ही अपने बारे में बता रहा है कि मैं जो दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी शुरुआत। द प्ले ओपन्स विद रोड्रिगो चार्जिंग इयागो विद इनग्रेटिट्यूड, तो ये नाटक खुलता है कि रोड्रिगो आरोप लगा रहा है इयागो पे कि तुम भाई बड़े नाशुक्रे हो, है ना। इनग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता नहीं, कृतघ्नता, है ना। जब व्यक्ति ग्रेटिट्यूड से भरा होता है तो ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता होती है और इनग्रेटिट्यूड का मतलब कृतघ्नता होती है। और वैसे नाशुक्रे, जो शुक्रिया ना अदा करने वाले दूसरों का, वो नाशुक्रे उर्दू में बोलते हैं उसको। तो वो ये आरोप लगा रहा है रोड्रिगो इयागो पर कि तुम भाई बड़े नाशुक्रे हो, फॉर नॉट हैविंग टोल्ड हिम, क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं अबाउट द इंटेंडिंग इलोपमेंट ऑफ डेस्डिमोना एंड ओथेलो, कि डेस्डिमोना और ओथेलो का कोई भागने का इरादा था। इयागो डिस्क्लेम्स ऑल प्रीवियस नॉलेज, इयागो ये दावा करता है कि उसे पहले से कोई नॉलेज नहीं थी ऑफ द मैटर, इस मामले की। एंड कन्विंसेस रोड्रिगो, और रोड्रिगो को ये विश्वास दिलाता है दैट ही हेट्स ओथेलो, कि वो ओथेलो से नफरत करता है। तो ये ओपनिंग सीन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेकेंड सीन ऑफ द फिफ्थ एक्ट, तो फिफ्थ एक्ट के सेकंड सीन पर एक टिप्पणी लिखी है। अब देखिए, इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ हमेशा कि बेटा पूरा ड्रामा ज़रूर पढ़ा करो और ध्यान से पढ़ा करो। इसीलिए मैं पूरा अपलोड भी करती हूँ, हर सीन को, हर शब्द को बारीकी से आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। खैर चलिए, इसका आंसर देखते हैं। इट इज़ द लास्ट सीन ऑफ द प्ले, तो ये इस नाटक का आखिरी दृश्य है। एंड इन दिस सीन, और इस दृश्य में ओथेलो मर्डर्स डेस्डिमोना, ओथेलो डेस्डिमोना की हत्या करता है। एंड लेटर ऑन ही कम्स टू नो, और बाद में उसको पता चलता है अबाउट हिज मिस्टेक, अपनी गलती के बारे में। एंड ही कमिट्स सुसाइड, और वो आत्महत्या कर लेता है।
फिर है व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्किश फ्लीट एंड इट्स डिस्ट्रक्शन। तो इस नाटक में तुर्की का जो जहाजी बेड़ा है और उसका विनाश जो दिखाया गया है उससे क्या उद्देश्य पूरा होता है। द सीनेट ऑफ वेनिस सेंड्स ओथेलो टू साइप्रस। जो वेनिस की सीनेट है वो ओथेलो को साइप्रस भेजती है टू ऑर्गेनाइज इट्स डिफेंस, कि भाई उसकी हिफाजत करे अगेंस्ट थ्रेटेंड टर्किश इन्वेजन, जो तुर्की के आक्रमण का खतरा है उसके खिलाफ। अ प्रोविडेंशियल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज टर्किश फ्लीट। एक मतलब भाग्य से ऐसा तूफान आ जाता है जिससे जहाजी बेड़ा जो है तुर्की का वो ख़त्म हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। इन दिस सीन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्ले इज़ केप्ट इन व्यू। इस दृश्य से क्या होता है कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इस नाटक की वो ध्यान में रखी जाती है। तो ये जो इंट्रोडक्शन दिया है, ये जो सीन इसमें डाला है टर्किश फ्लीट का, उससे ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बन जाती है इस नाटक की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेप्यूटेशन अकॉर्डिंग टू इयागो। इयागो के अनुसार जो रेप्यूटेशन है, जो ख्याति है, उसकी क्या महत्व है। अकॉर्डिंग टू इयागो के अनुसार रेप्यूटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रेप्यूटेशन जो ख्याति है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है इन ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी में। विदाउट रेप्यूटेशन, ख्याति के बिना ह्यूमन लाइफ इज़ यूजलेस, इंसानी ज़िंदगी बेकार है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर इयागो कमेंट्स बिफोर कैशियो। इयागो कैशियो के सामने टिप्पणी करता है रेप्यूटेशन इज़ नथिंग, कि ख्याति कुछ भी नहीं है, एंड इट शुड बी गिवन नो इम्पोर्टेंस, और इसको कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। फिर ये हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि मेरे पास 3-4 किताबें हैं और सब में अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं, और भी कुछ किताबें हैं। 3 किताबों के से तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिए, और भी किताबों में अलग दे रखे हैं, लेकिन एक आइडिया आपको हो गया कि किस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये यहीं हम ख़त्म करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ कैशियो इन्वॉल्व्ड इन अ नाइट ब्राउल, यानी कैशियो कैसे एक जो रात का जो झगड़ा है उसमें शामिल हो जाता है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इट, इसका क्या परिणाम निकलता है। ऑन द नाइट ऑफ पब्लिक रिजॉइसिंग फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ टर्किश फ्लीट, यानी जो तुर्की के जहाजी बेड़े का विनाश हुआ उसका आनंद मनाने के लिए रात को, एंड फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ओथेलोज मैरिज, और ओथेलो की शादी का उत्सव मनाने के लिए कैशियो ड्रिंक्स वाइन, कैशियो शराब पीता है, एंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन अ नाइट ब्राउल, और रात को झगड़े में शामिल हो जाता है विद रोडेरिगो से झगड़ा कर बैठता है। द रिजल्ट ऑफ दिस ब्राउल इज़ दैट ही इज़ सस्पेंडेड, और इस झगड़े का परिणाम ये होता है कि वो अपने पद से सस्पेंड हो जाता है, अपनी पोस्ट से सस्पेंड हो जाता है। तो ठीक है, बहुत सारे सवाल हो गए और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया आपके लिए। अब मैं किसी और ड्रामा पर और कोशिश करूँगी कि अब जो अगला है हमारा ड्रामा आर्म्स एंड द मैन, उस पर भी मैं इसी तरीके से क्वेश्चंस अपलोड कर दूँ, कोशिश करूँगी, पक्का प्रॉमिस नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।